उगवला तारा प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे। ये 14 का स्क्वायर था। बेंच पर जो खिलाड़ी है मेरे ख्याल से आकाश भयूर प्लेइंग 11 में नहीं है। उनके बाद बात करेंगे राहुल गढ़गे प्लेइंग 11 में ही है और 12th मैन की पोजीशन पर होंगे नयन थली। यानी कि इन तीन खिलाड़ियों को ऊपर बेंच पर जरूर बिठाया है, लेकिन देखेंगे शायद अगले मुकाबले में तो जरूर उनकी वापसी होगी। लेकिन इससे पहले करण मडवी की सेना है तैयार लड़ने के लिए जय माता दी सोनारी टीम के सामने। बाबूशाह, दोनों उरन की टीमें। हेलो, बिल्कुल प्रवीण जी, सबसे पहले सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत लाजवाब कमेंट्री। और सही बताइए आपने, दोनों उरन विभाग से दोनों टीम है, तो निश्चित रूप से एक बिग फाइट मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा तो कहता हूँ चलिए मिलिंद जी, बहुत बहुत स्वागत निश्चित रूप से। और अतुल शेठ मडवी सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए तशरीफ रखिए, टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ बात करेंगे तो चलिए बात करेंगे महेश सेठ काड़ू साहब। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया, देखिए दोनों टीम के ओनर की बात करेंगे तो विपुल जी पाटिल भी देखिए तशरीफ रखे हैं। खास करके बात करेंगे यहाँ पर से मानसी स्पोर्ट्स गाउतबी गाउटन की तरफ से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलेंगे इस मैच की तरफ। प्रवीण सर, खूबसूरत नज़ारा देखिए यहाँ पर आरपीएल सीजन 3। देखिए आज टूर्नामेंट की बात करेंगे, 7वां दिन है, लीग के 6ठा दिन है। लेकिन एक समय के नहीं लग रहा है कि 7वां दिन यहाँ पर मैच खेला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से शाम सूरज से सजावट राघव हुआ था, ऐसा लग रहा है कि आज आरपीएल का शायद पहले दिन। यस डेफिनेटली बाबूशाह, जिस तरीके से विकेट भी आप देख सकते हैं, अभी भी विकेट जैसे की वैसी है। कोई भी अब विकेट में आपको तकलीफें नहीं नजर आ रही है। जहां पर बल्लेबाज भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस, कभी गेंदबाजों का बोलबाला होता है। ये विकेट्स के ऊपर बाबूशाह देखिए, एक पाटा विकेट है जो सटीक बनाई गई है बल्लेबाजों के लिए खास करके। चलिए मैदान की तरफ चलते हैं। बड़े पैमाने के साथ जिस तरीके से किसी महायुद्ध के लिए सेनापति तलवार लेकर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जय माता दी सोनारी टीम का ये सर सेनापति कैप्टन कूल यानी कि संदीप पाटिल मैदान के अंदर, और उनके सामने भी होंगे संदीप पाटिल। यानी कि एक है पप्पू और एक है शिवकर टीम का संदीप पाटिल। लेफ्ट हैंडर वर्सेस राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन। बाबू प्रवीण जी, आपने अच्छी बात बताई, सपाट विकेट है। मैंने भी सुबह के समय यही बात बताई कि विशाल जीतेकर के लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आपके अंदर क्रिकेट का क्लास है तो फिर ये विकेट पर आप बल्लेबाजी करना पसंद करोगे। और बिल्कुल सुबह के समय मैंने भी जब जाकर विकेट देखा ना, लगा कि मुझे शायद माइक्रोफोन की जगह बल्ला मिल जाए तो और भी बेहतर काम हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हर इंसान अपनी जगह पे बेहतर है। तो शायद यहाँ पर दोनों बैटर या जितनी भी खिलाड़ी देखिए आते हैं, पहला विकेट देखते हैं। लेकिन इस विकेट को देखने के साथ साथ मैं कहूँगा सीना 36 की जगह 56 हो जाता होगा कि बल्लेबाजी में मजा आ जाएगा। देखिए बाबूशाह, अब जो संदीप पाटिल के साथ यानी कि पप्पू के साथ जो बल्लेबाज है संदीप पाटिल जो शिवकर टीम के, वो जैसे मैदान में आए 24 लाइव इवेंट्स की इनमें एक नया जोश नजर आया। क्योंकि तालुका ऑफ का जब भी मुकाबले होते हैं तो 24 लाइव इवेंट्स की और से एक खिलाड़ी खेलते हैं और लेफ्ट हैंडर रन मशीन है। और मेरे ख्याल से पिछले सीजन नहीं, इस सीजन में बेलौली की आमदार ट्रॉफी में भी एक अर्धशतक इनके नाम पर, उनके अगेंस्ट उनकी जो ससुर का गांव है बेलौली, उनके खिलाफ ही उन्होंने वो अर्धशतक ठोका था। क्या बात है। देखिए यहाँ पर कुनाल मडवी के लिए देखिए खास करके शुभेच्छा देखिए आता हुआ लालबाग के राजा देखिए ग्रुप चिरले देखिए, क्योंकि जब उरन पर एक उरन प्रीमियर लीग बहुत बड़ा होने जा रहा है और उससे पहले देखिए उरन के दो ताकतवर टीम खेल रहे हैं, तो फिर इस तरह की तो शुभकामना आता रहेगा निश्चित रूप से। और जब जब हमें मौका मिलता है प्रवीण सर, हमें इस मैसेज को पहुंचा रहे हैं। लेकिन चलेंगे इस बार मैच की तरफ। नो डाउट एक बढ़िया मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीम के पास देखिए क्वालिटी खिलाड़ी भी हैं और आक्रामक अपनाने वाले भी खिलाड़ी हैं। यानी नो डाउट से एक फाइट मैच। बाबूशाह, तीन चेहरे एक देखिए, कैमरामैन अगर होंगे तैयार तो देखिए तीन ऐसे चेहरे, एक विकेट कीपर करण मडवी, एक है बैट्समैन संदीप पप्पू और तीसरा है महेश मात्रे। रायगढ़ के दिग्गज खिलाड़ियों में से इनकी वर्णी की जाती है। तो चलिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये लड़ाई है। शुरुआत होंगी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। पहली गेंद हल्के हाथ से फ्लिक किया, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए वाइड मिड विकेट में फील्डर तेजी के साथ राहुल बैकर, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर फ्रॉम दिस कैंप। कमाल की फील्डिंग, बहुत अंतर दूर से आए और इस रनों को रोका हो। तब तक यहां पर बात करेंगे रन बटोरे बल्लेबाजों ने दो रनों के साथ यहां पर बाबूशाह पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई जय माता दी इस सोनारी टीम की।
चलिए बात करेंगे, देखिए उड़न संदीप दादा, देखिए पूरे उड़न विभाग में बात करेंगे ना, हर बच्चा इस मैच को देख रहे हैं। तेजस जी बहुत बहुत स्वागत है आपके, क्या तारीफ मैं करूं, शायद मेरे पास शब्द कम होगा। बहुत बढ़िया, देखिए और ये चलिए भाई यहाँ पर लेग पे फिर की बड़ी अपील, क्योंकि विकेट किसका था भाई, संदीप यानी पप्पू लगभग पास हो गए। अगर यहाँ फेल हो जाते तो प्रवीण जी भर बहुत बड़ा झटका हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। कहते ना डर तो हमेशा पैदा करना चाहिए, गेंदबाज तो यही सोचते हैं कि बैटर को पहले डर पैदा किया जाए। देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए जब ओवर द एंगल एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज होंगे बैटर के लिए राउंड द विकेट बन जाता है तो दिक्कत बनता है कौन बदल कर जब गेंद आती है। तो यही दिक्कत हमारे अर्शदीप सिंह लेफ्ट हैंड गेंदबाज बना रहे हैं, साइन अफरीदी T20 वर्ल्ड कप में बना रहे हैं। आज बहुत बड़ा मैच है, जैसे कहते हैं ना, जब रंग खूबसूरत तभी लगता है जब आता है होली, रंग खूबसूरत लगता है जब आता है होली। और लाइन कट हो रहा है, डीजे सूरज थोड़ा देखिए, क्या इन्हें भी नाश्ते की जरूरत है। बाबूशाह आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंडर के खिलाफ गेंदबाजी हो रही है, लेफ्ट हैंड गेंदबाजी हो रही है। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होने के बावजूद भी उन्होंने खुद ओपन किया, रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़े संभल के साथ शुरुआत करें। ये अगर तीसरा ओवर होता महेश मात्रे का तो ये रिस्क उठा ले सकते थे पप्पू। रिवर्स शॉट्स के बेहतर बादशाह, इनका स्कोरिंग जोन है, रनों का जोन है ना, वो है बैक पॉइंट का रीजन वी शेप और ऑन साइड। ये फुल टॉस बॉल जड़ में डालने का प्रयास किया था, टैप किया इस गेंद को, शॉट मिड विकेट में फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे। एक रन लेने का पर्याप्त समय था, एक रनों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। स्ट्राइक पर पप्पू के पास फिर से एक बार जाएगी, रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 4 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान पर। प्रवीण जी बात करेंगे ना, अगर पिछले मैच को हम देख लें, विशाल जेतेकर देखिए अच्छा टोटल सेट किए थे और उसके बाद भी उस टोटल को बचा नहीं सके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाज के दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि मिलिट्री पावर प्ले में रन कैसे भी बनाया जाए अगर हमको कहीं ना कहीं 70+ तक पहुंचना है। तो लड़ाई है बाबू ये दोनों दिग्गजों की, बिल्कुल संभल कर खेल रहे हैं, संभल कर गेंदबाजी चल रही है इस पावर प्ले के ओवर में। यही चलिए वही दिमाग में चल रहा है प्रवीण जी, कहीं ना कहीं बड़ा हिट खेला जाए, मिलिट्री पावर प्ले का फायदा लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कामयाब होते हुए गेंदबाज, यानी ये विकेट में कहूंगा बल्लेबाज के लिए जितना अनुकूल है ना, गेंदबाज को भी मदद मिलता हुआ उतना नहीं, गेंद से खास करके। अरे बाबू साहब मदद तो मिले, लेकिन जितनी अपेक्षा टर्न कर रहे हैं ना वो अब टर्न नहीं हो पा रही अभी तक इस महेश मात्रे की ये गेंदे। प्रवीण देखिए बात करेंगे ना, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है ना, कल भी देखिए बात कर रहे थे आकाश चोपड़ा जी, आपने सुना होगा, शायद वो विकेट इतने टर्न की नहीं थी, वो स्विंग करा रहे थे साइन अफरीदी, यानी उन्होंने बता दिया कि भाविन एलन को कि आपने मिचेल स्टार्क के ऊपर हमला किए थे, लेकिन वो गेंदबाज साइन अफरीदी में कितना कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला, जो विकेट टर्न के लिए बिल्कुल नहीं था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाज भी वही कोशिश कर रहे हैं, टर्न मिले थोड़ा बल्लेबाज के लिए मुश्किल बने। हाँ यस डेफिनेटली बाबूशाह, अगर टर्न नहीं मिल रही है तो ये ललचाने की कोशिश कर रहे, फाइट दे रहे ज़्यादा गेंदों को ताकि बड़ा शॉट खेले और यहाँ पर विकेटें गवा सके। लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेफ्ट हैंडर, फिर से एक बार कॉम्बिनेशन मैदान में, इस बार यॉर्कर का इस्तेमाल अलॉन्ग द कारपेट, गेंद जा रही है यहाँ पर लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर है वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, कमाल की फील्डिंग। देखिए बाबूशाह फील्डिंग का स्टैंडर्ड इस ओवर में काफी कमाल का नजर आया, एक सफल ओवर की समाप्ति, जिस गेंदबाज के लिए इतने बोली लगाई थी कप्तान ने करण मडवी ने, वो बिल्कुल सफल साबित होते हुए पहले पावर प्ले का हुआ खेल समाप्त, रन बने 6 बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। जय माता दी सोनारी टीम। हे दादा वाकडी कर आहे तो धुरंधर, नवतरुणांचा साथीदार, साऱ्यांचा हाय आधार, हे समाज कार्यात दादाचा आहे असा आज वेग, समाज कार्यात दादाचा आहे असा आज वेग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। क्या बात है प्रवीण जी, इसलिए तो मैंने सुबह सुबह कह दिया कि रायगढ़ प्रीमियर लीग जिस रफ्तार से चल रही है ना, शायद वो शोएब अख्तर का हमें वो रफ्तार देखने को नहीं मिल रहा था, बहुत बड़ी रफ्तार है। मंगेश वाकड़कर सब देखिए इनका मेहनत रंग लाता हुआ, इसलिए तो मैंने जब टूर्नामेंट में देखिए जुड़ा था यहाँ पर दूसरा दिन, तभी भी मैंने जिक्र किया था कि इनके हाथों में RPL तो छोड़िए भाई, इंडियन प्रीमियर लीग भी लाकर रख दीजिए, ये कामयाब बना लेंगे। बहुत बढ़िया मेहनत है। देखिए टीम का टोटल बात करेंगे, पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 6 रन बनाए हैं, थोड़ी सी नाखुश रहेंगे, लेकिन जो करण मडवी ने टॉस जीते थे, शायद गेंदबाजी का फासला लेते हैं। देखिए टीम के ऑनर भी अतुल सेठ यहाँ से थोड़ा खुश रहेंगे, भलाई देखिए यहाँ पर दोनों बैटर विकेट पर हैं, लेकिन यहाँ से एक तो राहत मिली होगी कि हमारे गेंदबाज कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत कर चुके हैं। तो चलिए प्रशांत कड़ू मैनेजर, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक तरफ बात करेंगे
जी हाँ बाबूशाह, जहाँ पर गेंदबाजी चल रही है, एक ओवर में सिर्फ 6 रन बने। कहने को ही तू अकेला है पर तू 4 के साथ है। एक है तू, दूसरी है तेरी परछाई, तीसरी है तेरी तन्हाई और चौथा है तेरा जीत का एहसास। वो एहसास दिलाना होगा यहाँ पर दोनों टीमों के कप्तानों को। गेंदबाजी में परिवर्तन बाबूशाह, हर्षल ठाकुर, आई थिंक पीयूष ठाकुर माफ कीजिएगा, गेंदबाजी के मार्ग पर। केगांव का ये हरफन मौला खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, इसे भी गेंदबाजी के लिए चुना गया है सेकंड पावर प्ले में। प्रवीण जी, आपको कुछ करण मडवी की कप्तानी में दिखाई दे रहा है, किस तरह के लगातार फील्ड प्लेसमेंट बदल रहे हैं और क्या जोश जज्बा जुनून देखिए एग्रेसिव कप्तानी करते हुए। यस बाबूशाह, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लेना वो रायगढ़ प्रीमियर लीग में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत उभर कर आई है खिलाड़ी। नहीं, मैं उनके टीम के मैनेजमेंट का भी तारीफ करना चाहूंगा, हमेशा भरोसा दिखाए उन्होंने उनके ऊपर। जिस तरह के तेजस जी हमें हमेशा युवा गेंदबाज लीजिए तैयार क्या किए, लाजवाब है। देखिए संदीप पाटिल का जो बल्लेबाजी का अंदाज है ना, शिवकर टीम के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, एक छोर से ऐसा लग रहा है कि बड़े शॉट में तब्दील करेंगे, फिर बल्ले का वापस लेते हैं, जो सेफ शॉट खेलने में माहिर है, लेकिन ये अच्छी गेंदों को जो सम्मान दे रहे हैं ये अच्छी बात है। जिस तरीके से अलीबाग टीम ने पिछले मुकाबले में साई सिद्धि जय हनुमान भिंगावाड़ी टीम के खिलाफ बल्लेबाजी दिखाई ना बाबू, वो उन्होंने संभल कर शुरुआत दी। पीयूष की ये गेंदबाजी अभी तक अच्छी चल रही है, सिर्फ 1 रन, यानी कि शुरुआत धीमी है, विकेट अभी भी सुरक्षित है। चलिए यहाँ पर संदीप पाटिल, पप्पू भी जानते हैं भाई कलियों की निखार से स्वभाव नहीं आता और ऐसी बल्लेबाजी से गेंदबाज को दबाव नहीं आता। दबाव डालने की यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नजरें थोड़ा सा घुमाए कि फील्डर कहाँ सीट किए हैं करण मडवी, खास करके बाहों की लाइन देखते हैं। अगला गेंद बड़ा दिलचस्प रहेगा प्रवीण। जो ताकत है वो बल्लेबाज पप्पू की, ये फेवरेट स्ट्रोक है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात किया, कप्तानी लाजवाब यहां पर करण मडवी की, और पप्पू कैप्टन जल्दी लौटे, पहला बड़ा झटका जय माता दी सोनारी टीम को। हे मंगेश दादा वाकडी कर, आहे तो धुरंधर। नव तरुणांचा साथीदार, साऱ्यांचा हाय आधार। प्रवीण जी देखिए, बात करेंगे करण मडवी इस उम्र में किस तरह के, हमने पिछले भी टूर्नामेंट में देखिए रबर बॉल में गए थे जब मुकेश दादा मडवी देखिए, और उसी तरह की देखिए बात करेंगे यहाँ पर अतुल दादा से देखिए खुश रहेंगे निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पर करण मडवी कप्तानी कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी मौका है करण मडवी को, ये कहना आसान नहीं है कि ये टीम आज 16 में आ जाएगी अंदर, लेकिन सामने वाली टीम को भी कम नहीं माना चाहिए। अगर ये टीम सोचिए अगर आगे जाती है रायगढ़ प्रीमियर लीग में, करण मडवी कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी का कप्तानी का एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाएगा। बाबूशाह, मैच एक ऐसा होना चाहिए, लो का भी हो लेकिन वो मैच रफ एंड टफ होना चाहिए। तो अतुल शेठ भोईर, इनके पिताश्री सन्माननीय विष्णु शेठ भोईर साहब, इनका भी शुभागमन हो चुका है। तो आइए विष्णु शेठ मंच पर, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक जिस तरीके से डेरोली टीम की बड़ी नाइट प्रतियोगिता आप देखते हैं अतुल शेठ इनके माध्यम से, और उनके ही पिताश्री सन्माननीय विष्णु शेठ इनका आगमन हो चुका है। तो आइए शेठ, आपकी जहाँ जगह हमारे मंच पर है, आपका हम रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 3 में जरूर स्वागत करेंगे। बाबूशाह, बीड इकट्ठी करके तो किसी को भी हराना आसान है, लेकिन मजा तब आता है जब आपका नाम सुनते ही उस भीड़ में भाग दौड़ मच जाए। प्रवीण जी नाखुश रहेंगे 7 पे 1। देखिए ये स्कोरबोर्ड कुछ अच्छा खासा नहीं बता रहा है, खास करके जिस तरह के आपने टॉस हारे हो, पहले बल्लेबाजी मिला है और जख्म पर कहीं ना कहीं नमक छेड़ दिए यहाँ पर गेंदबाजों ने। और ये देखिए भाई वाइड का इजाफा, अच्छा गेंद था, थोड़ा देखिए लाइन खराब था, लेकिन लेंथ मैं कहूँगा बहुत बेहतर था। अगर ये गेंद अगर लाइन अच्छा रहता तो फिर जिस तरह से लेंथ था दिक्कत बना सकता था। फर्स्ट स्लीव गली तो देखिए खुला है यहाँ पर, लेकिन आसान नहीं रहता है टेनिस गेंद गली पे खेलना। बाबूशाह, फास्टर्स के खिलाफ आपको विकेट चाहिए ना, तो स्लिप तैनात बहुत जरूरी होता है। क्रॉस बैटेड खेला, इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से अंपायर के बगल से गेंद को निकाला, और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन। इस मंच के ऊपर उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत हो तो ऐसा कि जहां पर बाबूशाह चौका भी जड़ दिया बल्लेबाज ने, और बल्लेबाज एक किशोर गरत बेहतरीन खिलाड़ी है। एक तरफ देखेंगे ना बाबूशाह, जय माता दी सोनारी टीम की बैटिंग ऑर्डर पहले 3 कमाल के हैं, लेकिन शुरुआत जिस तरीके से कप्तान ने दी है ना, वो बाबूशाह थोड़ी सी कमजोर है। अगले मैच पे थोड़ी सी आपकी उम्मीदें होगी, क्योंकि प्रशांत भी है, पप्पू, ये बड़े खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर किशोर और संदीप को अब पारी को आगे तक ले जाना बहुत जरूरी होगा। नहीं बिल्कुल, एक साझेदारी की बहुत जरूरी है।
जब लेफ्ट आर्म गेंदबाज आपके सामने अगर राउंड द विकेट आए तो ये प्रयास थोड़ा सा दिक्कतें होगा, जब ओवर द विकेट आएंगे तो क्रॉस स्पिन है जो वो आपको दे सकता है रिवर्स शॉट के लिए। तो चलिए प्रवीण जी बात करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर छेड़खानी हो चुकी है गेंदबाजी और बैटर के बीच में। देखिए यहाँ पर पिछले गेंद में आपने देखे छक्का आया, उसके बाद देखिए जवाब दिया गया और ये तो हमें देखने को मिलेगा नो डाउट। जब दो अच्छे खिलाड़ी हो तो फिर जंग तो अच्छी देखने को मिलेगा। ये भी अच्छी सोच है। आइयो में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। हर गेंद के ऊपर चौके छिक्के लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस ओवर को अच्छा खासा रन बना लिया, विकेट भी नहीं खोए और एक अच्छा वापसी। प्रवीण मैं कहूँगा यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 12 के औसत से यहाँ पर 36 रन बन चुका है। कहीं ना कहीं हमने जो जिक्र किया ना 60-70 तक है और निश्चित रूप से ये साझेदारी बता रहे हैं। यस डेफिनेटली बाबूशाह, प्रति ओवर 12 भी बना पाते तो भी मेरे ख्याल से 72 रन आसानी से बन सकते हैं। बीच में एक आध बड़ा ओवर आएगा तो शायद 80 से अधिक भी ये टारगेट बन सकता है, लेकिन ये अनकही बातें हैं। जिस तरीके से बाबूशाह आप लोग कहते हैं कि ये रन बनेंगे कम होंगे, लेकिन वो खिलाड़ी ही मैदान में असली खेल दिखाएंगे तब तक जाकर वो स्कोर आखिरकार सेट होगा। बहुत बढ़िया। देखिए आज गितेश जोशी देखिए जिनका जन्मदिन है, मुबारकबाद देना चाहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है उनके नाइट मुकाबले में 6 गेंद के ऊपर 6 छक्के लगाने का और बहुत बढ़िया। देखिए प्रशांत जी देखिए नवाली बात करेंगे, विनर्स इस मैच का मजा ले रहे हैं, बहुत बहुत उनका भी स्वागत है। तो चलिए बात करेंगे, प्रवीण जी कहते हैं एक गाना है कि बिजली चली जाए अंधेरा अंधेरा हो जाए, तो कुछ समय के लिए लाइट दूर था निश्चित रूप से, 24 लाइव से थोड़ा दर्शक दूर थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आपका स्वागत है। आप जुड़े रहेंगे, आपके सेवा के लिए हमेशा 24 नाम देखिए 24 घंटा आपके सेवा के लिए तैयार हैं। यस डेफिनेटली बाबूशाह, एक बार मैच के ऊपर नजर डाल, बहुत सारी दिक्कतें उपलब्ध करते हैं, भले परेशानी करते हैं। तो चलिए 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। अगले 3 ओवर के लिए दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। हर्षल गावन मैन फ्रॉम मुलेखंड। तो चलिए यहाँ पर रदम में थोड़ा दिक्कत होता हुआ बहुत कुछ देखिए रन से यहाँ पर स्विच आ रहे हैं देखिए इन खिलाड़ियों के लिए। प्रवीण जी यही कारण रहता है जब आपका टीम किसी मैदान में जाता है ना, आपके बड़े से लेकर बच्चे, देखिए हम जिनके करीब हैं, कोई हमारे दोस्त मैसेज कर देते हैं, हम शायद वो शुभकामना भेज देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, पूरी गांव देखिए पूरा आपका समर्थक पूरा सपोर्टर आपके साथ रहते हैं। चलिए सेट है बल्लेबाज मैदान में। ओहो ये इनका फेवरेट स्ट्रोक है और इस बार खेल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। अनबीटेबल बल्लेबाजी, रुकने का नाम नहीं किशोर के बल्ले से और एक शानदार 4 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ करण मणि भी चाहते नहीं चौका लगे, लेकिन दूसरी तरफ किशोर बता रहे हैं भाई जरा सा झूम लो रे बाबा ना। डेफिनेटली बाबूशाह, ये जो खिलाड़ी है एक बार लय में आ जाए तो सामने किसी भी मानतम गेंदबाजों को अपना ये बल्लेबाजी का जौहर दिखा सकते हैं। और ये जो खिलाड़ी अब तक जय माता दी सोनारी टीम के लिए मैं कहूंगा मसीहा बनकर आ चुका है। बाबूशाह शुरुआती ओवर्स में विकेट गंवाना ये बहुत दुख की बात होती है और उसके बाद आपको बल्लेबाजी करना, मिडिल ऑर्डर्स में प्रेशर होता है, 1 डाउन में आना, और उस हिसाब से वो रणनीति बनाई है। लेकिन विकेट स्थिति अच्छी थी, उसके बाद महेश मात्रे को मार मिली, थोड़ा सा प्रेशर अब डालती हुई मानसी स्पोर्ट्स गांवदेवी गावटान टीम के ऊपर। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए संदीप पाटिल का जैसा विकेट गिरा था कि लगा कि यहाँ पर मैच में पकड़ बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह की किशोर की बल्लेबाजी उन्होंने बता दी है भाई, डाली से फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं, और इन्होंने फूल खिला दिए अपने बल्लेबाजी में। लेकिन देखते हैं करण मणि भी देखिए अभी भी लगातार देखिए गेंदबाजों से बातचीत कर रहे हैं, और ये बातचीत करना, सलाह मशवरा लेना, ये भी अच्छी बात है। अजय भाई चिरले देखिए मैच का पूरी मजा ले रहे हैं यहाँ पर, और किशोर देखिए क्या बढ़िया कमाल का इनिंग, कहेंगे तो आप इनके दिन निश्चित रूप से बेहतर चलता हुआ। रन चाहिए इस मुकाबले में, क्योंकि अगेंस्ट गावदेवी मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावटान टीम के खिलाफ खेल रही है, तो उनकी भी काफी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, और उसी तगड़ी बैटिंग लाइन के खिलाफ शायद ये किशोर घरत की रणनीति नजर आती है। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर नजर आता हुआ इस लेफ्ट हैंडर बॉलर और विकेट कीपर के द्वारा। गेंदबाज तैयार, स्विच हिट करने का प्रयास किया था, सामने थी गेंद बाबूशाह, शायद मिडल ऑफ द बैट स्ट्रेट खेलते तो भी ये संपर्क अच्छा होता, लेकिन चलिए यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई स्कोर अभी तक रुका हुआ। टोटल टीम की रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 40 रन। स्कोर है टोटल 40। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई हर्षल के द्वारा। ये भी टैप किया है, क्रॉस बैटेड, वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग में डीप में फील्डर आता हुआ उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन देने का पर्याप्त समय था, और इसे 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हर्षल का एक बार ओवर का जिक्र करेंगे बाबूशाह, 3 गेंदें इन्होंने फेंकी है, पहली बाउंड्री आई थी वेलकम बाउंड्री, उसके बाद अच्छा वापसी का रास्ता अपनाते हुए।
प्रवीण बात करेंगे, देखिए किशोर आ रहे तो एक खिलाड़ी का फेवरेट स्ट्रोक होता है जिसके ऊपर हाई कॉन्फिडेंस होता है खुद को कि जी हाँ मैं बनूंगा। शायद थोड़े से इस बार नाकामयाब हुए, लेकिन जब भी अगला शॉट्स खेलेंगे बिल्कुल सोच समझ कर खेलेंगे। बिल्कुल प्रवीण, ये दिन में कितना भी नाश्ता कर लो, जब तक वड़ा पाव ना खाओ तो सुकून नहीं मिलता है। तो उसी तरह से जब तक रिवॉर्ड्स ना खेलें तो बैटर को लगता है कहीं ना कहीं मैंने कुछ छोड़ दिया। चलिए एलबीडब्ल्यू पग बाधा की अपील हुई, मिडल स्टंप पर पाए गए अंपायर की उंगली कोड़ी हुई आसमान की तरफ और यहां पर मिलती हुई पहली सफलता हर्षल को और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। जय माता दी सोनारी टीम का बैट्समैन संदीप बैक टू द पेविलियन। हिंदुत्वाचं या प्रवीण जी देखिए, यहाँ पर साझेदारी तोड़ना बहुत जरूरी था। करण मडवी ने जाल बिछाए थे, जैसे कहते हैं ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सफलता की बहुत जरूरी थी, लेकिन अच्छी बात है अभी तक किशोर गरज एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो विकेट पर अभी सेट हैं, लेकिन नए बैटर को देखते हैं कैसा साथ यहाँ पर निभाना होगा। बहुत बढ़िया, देखिए हमारे मंगेश वाकड़कर सबके साथ देखिए उनके मित्र परिवार यहाँ पर उपस्थित, बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्ष इस रायगढ़ प्रीमियर लीग के तेजेश दादा मात्रे, देखिए उपाध्यक्ष इस रायगढ़ प्रीमियर लीग के संतोष चौधरी साहब, आपकी जितनी भी तारीफ करो बहुत कम, काफ़ी मेहनत लेते हुए संतोष चौधरी सर। यस बाबूशाह नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए यज्ञेश कड़ू, ये मेरे ख्याल से यज्ञेश ठाकुर माफ कीजिएगा, ये लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं और इनके बल्ले से भी बाबूशाह बड़े बड़े शॉट आते हैं और इसे ऋषभ पंत कहेगा तो बेहतर होगा, लेकिन इससे बेहतर बल्लेबाजी होगी नहीं। अभी तक तो हर्षल की कमाल की गेंदबाजी, पहली बाउंड्री आई थी उसके बाद रोक लगाई है जय माता दी सोनारी टीम के ऊपर। आते ही बल्ले का फेस खोला है जरूर, फील्डर है मौजूद वहां पर, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई। एक से बल्लेबाज संतुष्ट होंगे, मना कर दिया किशोर ने, एक के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या पहुंची है 42। बहुत बढ़िया, देखिए जब रन के दो यहाँ पर टीम यहाँ पर उतरे हैं निश्चित रूप से यहाँ पर आईगढ़ प्रीमियर लीग में खास करके, और कहीं ना कहीं प्रवीण ये भी बेनिफिट फायदा उरन प्रीमियर लीग में जाकर पहुंचेगा। यहाँ पर कप्तानी करते हुए अच्छी क्रिकेट खेलते हुए, मैंने यही बात कहा, एक रायगढ़ प्रीमियर लीग देखिए पूरी तरह से हर विभाग में देखिए प्रीमियर लीग को खोल दिया है। यस यस डेफिनेटली बाबूशाह, एक बार देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कैप्टन करण की जो रणनीति है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए किस तरह का सूझबूझ का बातें बताते हुए ये सेट माइंड होना जरूरी होता है। और एक तरफ आपने बात छड़ी बाबूशाह, जिस तरीके से रायगढ़ प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग, इन कई 40 गांव, 50 गांव, 18 गांव, लेकिन रायगढ़ जिले के 1968 गांव इकट्ठे किए वो मंगेश वाकड़ीकर साहब है। प्रवीण जी मैं पहला दिन ही बताया था भाई, इनके हाथों में इंडियन प्रीमियर लीग दे दीजिए, दावे के साथ हम कह सकते हैं। हर्षल फिर से एक बार तैयार, 6 रन अभी तक इस ओवर से, 1 विकेट इनके नाम पर, अंतिम गेंद। चलिए ये था मौका मेरे ख्याल से, ओवर की हुई समाप्ति। वेरी गुड बॉलिंग, ग्रेट कमबैक फ्रॉम द हर्षल। गावन मुलेखंड का ये गेंदबाज है जिस तरीके से आज भरने लगी गावदेवी हंसी स्पोर्ट्स गावदेवी गावटान टीम में, और एक कोटा इनके ओवर में आया। रन दिए इस ओवर में सिर्फ 6, एक इंपॉर्टेंट विकेट। ओवर हुआ समाप्त। टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 42, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है करण मडवी लगातार गेंदबाजों से अपने फील्डर से क्लास ले रहे हैं। हर ओवर में देखिए क्लास ले रहे हैं, हर विकेट के ऊपर क्लास ले रहे हैं और उनका रणनीति रंग लाता हुआ। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा जो रनों की औसतम जो चल रही थी ना, अब 12 की देखिए वो औसत थोड़ा सा यहाँ पर 10-50 का हो चुका है, 42-42 रन। लेकिन अभी भी देखिए 12 गेंद बचाए। शायद आप कहते हैं ना ये क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है ना, शुरुआत में आपको जो रन मिलता है ना उसका 50% आप अंतिम के 12 गेंद या 10 गेंद में उसको 2 गुना आप बना सकते हो। यस डेफिनेटली बाबूशाह, रन चाहिए। अब यहाँ पर जो अंतिम गेंदें बची है मेरे ख्याल से 12, विकेटें 8 अभी तक सुरक्षित है। क्या यहाँ पर किशोर गरत अपना जो अपसेट है, बहुत सारी 12 गेंदें खेली है और अच्छे स्ट्राइक रेट से 27 रनों के ऊपर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका अगेंस्ट जो पार्टनर है ये भी बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं, कि आप यहाँ से आगे रन बनेंगे या रन रोकने में असमर्थ रहेगी, ये बड़ा दिलचस्प अब ये 12 गेंदें होगी।
हाँ बिल्कुल प्रवीण, यहाँ पर किशोर घरत को यही दिखाना होगा भाई, असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है, नजराना जरूरी है, नजराना जरूरी है। यस डेफिनेटली बाबूशाह, राहें बदलती है लेकिन अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। जो समझते हैं खुद को बादशाह उसको उसके ही दरबार में जरूर नचाएंगे। 60% खिलाड़ी ये दोनों टीमें में उरन तहसील के होंगे, जो बाकी के खिलाड़ी होंगे, क्योंकि यहाँ से उरन विभाग की ये दोनों टीमें हैं, तो उरन के ज्यादा खिलाड़ी दोनों टीमों में होंगे, इसमें बेशक कतई संदेह नहीं। लेकिन दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, कुणाल मढ़वी जो चिरले टीम का ये गेंदबाज है, अच्छी रफ्तार है इनके पास, लेकिन अब इस रफ्तार को क्या दुगना दिखा पाएंगे। चलिए प्रवीण जी, एक बहुत बड़ी एंट्री निश्चित रूप से इस मैदान पर होने वाला है। जैसे कहते हैं ना, नौरा नहीं पाई जाता, गोरा गोरा नौरा पाई जाए छकड़े वाला। हमारे राहुल भाई पाटिल आडूले तस्वीर रखने वाले हैं। लगभग 1.5 के करीब उतना बड़ा मैच भी आज हिंदुस्तान के लिए आने वाला है। तो चलिए इस मैच के बारे में थोड़ा जिक्र करना होगा। 42 के ऊपर एक अच्छी वापसी यहाँ से करते हुए कुणाल मढ़वी, देखिए इन्हें टीम में क्यों चयन किया गया है, चुना गया है, वो अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्रा से तो रन आ रहे हैं, वाइड का इजाफा। करजत प्रीमियर लिख के देखिए, और नजर पे देखिए, बात करेंगे महेंद्र सेठ, उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट को आता हुआ। बहुत बड़ी विजयम ट्रॉफी की भी बात करेंगे, और नजर राजेंद्र जी भोईर लीजिए, हमारे अनिल जी माली लीजिए, अमर मिसाल जी लीजिए, उनकी तरफ से भी शुभकामना आता हुआ। बहुत बहुत उनका भी स्वागत है। तो बिल्कुल यहाँ पर करण वर्सेस यज्ञेश के बीच में फिर से एक बार यहाँ पर बैटल चलता हुआ लगा है। बाहरी किनारा, स्लिप 30 सेकंड तैनात, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया कैच। ये होता है बाबूशाह टीम वर्क, टीम मीटिंग और टीम का कॉन्फिडेंस। कैप्टन वेरी गुड कैप्टनसी करण मढ़वी, और लगता हुआ ये लगभग झटका नंबर 3 खऱ्या अर्थानं पाहू शकाल। रायगड जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध महाराष्ट्रातील छकडे मालक विष्णू शेठ भोईर, अर्थातच माजी उपसरपंच डेरवली ग्रामपंचायत, आणि मागच्या वर्षी अतुल शेठ यांच्या माध्यमातून आपण ती नाईट स्पर्धा पाहिलीत। त्यांच्या समवेत संजीवन शेठ गायकर भिंगारवाडी, बालकृष्ण गायकर साहेब भिंगारवाडी, संदेशबाई लहाने भिंगारवाडी, महेश शेठ लहाने भिंगारवाडी, संदीप केत्री साहेब शेडुंग, चेतन गायकर साहेब शेडुंग, सचिन शेठ दुर्गे भोकरपाडा, महेश साहेब पाटील पनवेल पोलीस, त्याच्यानंतर भाई शिंदे भोकरपाडा, या मान्यवरांच्या व्यासपीठावरती शुभागमन झालंय। त्यांचं पुन्हा एकदा रायगड प्रीमियर लीग सीझन 3 अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर साहेब यांच्या वतीनं व्यासपीठावरती सहर्ष स्वागत। बिल्कुल प्रवीण जी, इनका भी जिक्र होना बहुत जरूरी है। यही तो हमारे लिए आईसीसी है, यही तो हमारे लिए बीसीसीआई है। मेहमान क्रिकेट इतना आगे तक पहुंचा है। बिल्कुल बाबूशाह, मेहमान भगवान के समान होता है और प्रेक्षक हमारे माँ बाप होते हैं। उन सभी मेहमानों का और ये क्रिकेट दर्शकों का, इन क्रिकेट वीरों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्कोर रुका हुआ है बाबू 43। स्ट्राइक अब जितनी हो सके बची हुई गेंदों में किशोर को लेना बहुत जरूरी होगा। न्यू बैट्समैन अंकेश काम्बोडकर, मैन फ्रॉम जुई। चलिए यहाँ पर भी शायद बल्ले पर लगी थी गेंद, डायरेक्ट हिट का मौका था, जोखिम भरा रन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन डायरेक्ट हिट अगर होता, दोनों तरफ मौका था। बाबूशाह, ये खतरा ऐसा होता है कि तालाब में जाओ तो मगरमच्छ और जंगल में जाओ तो शेर, खतरा दोनों तरफ था, लेकिन ये खतरा मेरे ख्याल से खतरे से बचे ये खिलाड़ी। नहीं बिल्कुल बाल बचे। यहाँ पर कहते हैं ना, किस्मत भी कभी कभी बहादुरों के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ले से रन आना बहुत ज़रूरी है प्रवीण। यहाँ पर क्योंकि गेंद देखिए अभी यहाँ से बचा है, कुल मिलाकर इस ओवर के 3 गेंद है और उसके बाद आने वाला 6 गेंद, यानी 9 गेंद बचा है। और कम से कम जिस तरह से आपने शुरुआत है यहाँ पर किशोर ने दिखाई दे, और कुछ समय से देखिए इनकी बल्लेबाजी थोड़ा शांत है, लेकिन कहते हैं ना, समंदर को शांत देकर ये मत सोचिए उसमें जान नहीं है, जब भी ले उठेगा शायद डूब उठेगा। बिल्कुल, अब तक लाइन बेहतरीन हो चुकी है ओवर द विकेट से। अब इस बार राइट हैंडर बैट्समैन के सामने आते हुए बिल्कुल 30 यार्ड के बगल से यहाँ पर उनका एंगल है। इस बार टप्पे का इंतजार किया और इस बार जड़ दिया। इस बल्लेबाज ने छक्का। कहते हैं बाबूशाह, शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सिर ऊंचा करके कॉम पे अक्सर किशोर घरत जैसे महान बल्लेबाज चलता है। ठोक दीजिए तू भी। की चाल जी पर कभी संदेह नहीं करते। 13 गेंदे 33 रन, व्हाट अ सुपर बैटिंग। टीम का 50 यहां पर पूरा होता हुआ रन संख्या टोटल बनी है 50 रन। 10 का रिक्वायर्ड रन रेट तो बाबूशाह जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अगर और रिक्वायर्ड रन रेट आपकी जगह जो एवरेज है उनका रनों का, वो आगे और बढ़ना चाहिए।
बहुत बढ़िया। देखिए करण मणिवे, देखिए पहली मर्तबा मुझे इतना एग्रेसिव कप्तान उन्हें देखने को मिल रहा है, बेचैन है पूरे मैदान पर देखिए यहाँ पर, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खुद आ चुके हैं और किशोर घरत ने बता दिया भाई हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। 13 गेंदे 33 रनों की यहाँ पर अपने टीम के लिए पारी खेलते हुए पुराना चावल है 17 रन अपने अर्धशतक से दूर है। क्या यहाँ पर पूरी तरीके से वो कमबैक कर पाएंगे 50 की तरफ? ये कहाँ की गेंद थी, ये कहाँ की गेंद थी, थोड़ी सी स्लिप हुई, हाथ से गेंद फिसल गई। जहां पर किशोर के अगर ये गेंद जाती ना वहां तक, थोड़ी सी विकेट के थोड़ी सी बाहर की तरफ अगर होती तो किशोर वो बल्ला लेकर इस शॉट्स को मार सकते थे, लेकिन किशोर वहां पर पहुंच नहीं, तब तक वहां पर कप्तान करण पहुंचे और उन्हें रोका। बहुत बढ़िया। टीम का टोटल देखिए अर्धशतक तक पहुंच गया है। एक समय दबाव बना रहे थे गेंदबाज, प्रवीण ने बता दिया किशोर ने कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं, थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए यहाँ पर, और यहाँ पर देखे वापसी दिलाते हुए टीम को। पिछली गेंद जो बाबूशाह फिसने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय में एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन वहां पर काफी कमाल का रोमांच देखने को मिला था। ओह ये डिलीवरी बेहतरीन है। देखिए पहले से बाबूशाह जगह बनाई थी उन्होंने, ऑफ स्टंप कवर कर ली थी, गेंदबाज ने जल्दी भापा बल्लेबाज की रणनीति को और बिल्कुल यहाँ पर उन्हें सटीक यॉर्कर फेंका और जहां पर बल्लेबाज बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। ये गेंदे जो है ना, प्रति ओवर आप एक यॉर्कर डालेंगे तो आपका एक ओवर बाबूशाह सेफ रहेगा। हाँ बिल्कुल सर। प्रवीण देखिए एक छक्का खाने के बाद गेंदबाज उसके बाद देखिए कमाल की वापसी। इसे कहते हैं बादाम खाने से उतना अकल नहीं मिलता है, गलती करने से जितना अकल मिलता है। फ्लाइट किया था, छक्का खाया था, उसके बाद देखिए लाइन और लेंथ दोनों में सुधार लाया और थोड़ा पीछे दूर कराने की कोशिश। और स्लो ओवर में आप जितने बैटर से दूर गेंदबाजी करो ना तो बेहतर हो सकता है। यही देखिए फायदा हुआ, सफल हुए थे लेकिन उनसे भी दूर रखा गया था। मौका था लेकिन थोड़ा दूर, शॉर्ट लिमिट में तैनात नहीं है, शॉर्ट मिडल में भी तैनात नहीं है, फील्ड खोल दिया रखा है, ऑन साइड पर है और ऑफ साइड पर देखिए नजदीकी फील्डर्स यहाँ पर है। तो बिल्कुल 5 ओवर का खेल हुआ है, समाप्त रन संख्या बनी है 51 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। मंचावरती सन्माननीय रुपेश ठाकूर साहेब भिंगारवाडी ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत सदस्य, त्यांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या वतीनं आपण सहर्ष स्वागत करूया। थोड्याच वेळात अजूनही दर्जेदार मान्यवरांच्या व्यासपीठावरती तुम्हाला शुभागमन पाहायला मिळेल। आज खऱ्या अर्थानं भरपूर गेल्या 7 दिवस मान्यवरांची सातत्याने गर्दी तुम्हाला व्यासपीठावरती पाहायला मिळते। खऱ्या अर्थानं रायगड विरुद्ध ठाणे जी स्पर्धा झाली त्या स्पर्धेमध्ये पुणे मुंबई अशा लढती झाल्या, त्या स्पर्धेमध्ये प्रेक्षकांचा अल्लोट उत्साह आणि आज सुट्टीचा वार नसून देखील हे भरपूर प्रेक्षक इथे मॅचचा आनंद घेत आहेत। टीमची धावसंख्या टोटल 51 रन 3 विकेट्स। बहुत बढ़िया देखिए, लेकिन किशोर घरत का तारीफ करना चाहेंगे, यहाँ पर रन भी बना रहे हैं प्रवीण। ऐसा नहीं कि वो चौके छक्के लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उससे भी बेहतर यहाँ पर गेंदबाजी भी हो रही है। खास करके यहाँ पर स्लो ओवर में देखिए इस तरह के यहाँ पर आप छक्का खाने के बाद और वापसी करना, ये बहुत बड़ी बात है। बाबूशाह उनके भुजाओं में ताकत काफी लाजवाब है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द गुड टीचर। अनुभव आपका सर्वश्रेष्ठ गुरु जाना जाता है और उसी अनुभव के तौर पर मैं कहूंगा ये जो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, 16 रन से अर्धशतक से दूर है, लेकिन गेंदबाजी के मार्ग पर हर्षल गावन जो सबसे कम रन दिए इस गेंदबाज ने सिर्फ 6 रन दिए थे। क्या वही गेंदबाज को इस अंतिम ओवर में लाया गया है? स्लॉग ओवर है, यहां पर मार मिलेगी लेकिन यहां पर मार नहीं। वापसी की है इस मुकाबले में किशोर घरत, जो रन मशीन तड़प रही थी उसी रन मशीन को मात्र थमा दिया और यहां पर गिरता हुआ ये चौथा करारा झटका पीयूष के द्वारा लाजवाब कैच। एक बार बाबूशाह बेंच से जो प्लेइंग 11 12वें खिलाड़ी है ना, नयन थली, जो करंजा टीम का सबसे प्रमुख हथियार जिसे वेस्ट इंडीज के मार्लन सैमुअल्स कहा जाता है, इतने खतरनाक बल्लेबाज है, वो आज बेंच पर है लेकिन अगले मुकाबले में वो जरूर नजर आएंगे। और एक तरफ देख सकते हैं हमारे सुदेश सालुंके जो वाल टीम के और से हमेशा ओपनिंग बैटिंग बॉलिंग करते हैं, वो आज बेंच पर है। ये प्रीमियर लीग का है, जो स्क्वाड होता है आपका उसमें से किसी को रुकाना पड़ता है। जो प्लेइंग केवल फॉर्म खिलाड़ी है उनका जल्दी लिया जाता है, लेकिन देखेंगे ये भी बेहतर खिलाड़ी है, नजर आएंगे अगले मुकाबले में। प्रवीण बात करेंगे ना यहाँ पर किशोर घरत का, देखिए बड़ा विकेट गिरा लेकिन हर्षल खावन ने बता दिया भाई हमने यहाँ पर इतिहास दिखाने नहीं आए हैं, इतिहास रचने आए हैं यहाँ पर। और कुशल मोमेंट में देखिए जब अंतिम ओवर आपके हाथों पर गेंद हो, वाह रे वाह छा गई गुरु, लाजवाब। लेकिन आखिरी 5 गेंद बैटर को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं ना बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों के भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराते हैं। एक आंख दो बड़ा हिट आपको वापसी फिर से। यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की लाउड अपील हुई थी, अंपायर ने हाइट फैक्टर को देखा। ये होता है अंपायर के नजदीक तुरंत एक्शन ने उन्हें बताया कि ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है और शायद यहाँ पर नॉट आउट का करार, लेग बाइज का इशारा 1 रनों के साथ
यहाँ पर रन संख्या बनती हुई तेजी के साथ 52 रन। थोड़ा धीमा है जरूर स्कोर, लेकिन 60 तक जाना जरूरी होगा क्योंकि लेफ्ट हैंडर हर्षल गाबन थोड़े से खतरनाक साबित हो रहे हैं। और ये अतुल शेठ मढ़वी और कैप्टन करण ने जो रणनीति दिखाई थी कि इनके पास बॉलर्स अच्छे होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये सपाट विकेट है, बल्लेबाजी निखरती आ रही है दिन ब दिन। और ये देखिए कमाल का गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, आज के दिन की सबसे सफल गेंदबाज मैं कहूंगा हर्षल। कल भी शायद किसी एक गेंदबाज ने, अनुराग माली ने कमाल की गेंदबाजी की थी। 7 तारीख को भी एक किसी गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की थी। क्या बढ़िया गेंदबाजी प्रवीण, इसलिए तो मैंने बता दिया। हर्षल गावन देखिए अंतिम ओवर में आकर, ओहो लाइन देखिए, लेन देखिए, बता रहे हैं लगातार, ना हम इतिहास सुनाने आए हैं ना इतिहास हम दिखाने आए हैं, हम तो इतिहास रचने आए हैं। लाजवाब, जहां रन आना चाहिए वहां रन नहीं आ रही है यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम तो 60 तक पहुंचना प्रवीण बहुत ज़रूरी है। अगर एक फाइटिंग टोटल मेरे हिसाब से, अगर आपके पास भी गेंदबाजी ताकत है, स्ट्रेन है, तो फिर 60 तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन गेंद कितना बचा है यहाँ से देखिए, केवल गेंद बचा है 3। बाबू शाह मेरे बात एक समझ में नहीं आ रही है, रोशन म्हात्रे जैसा काम्बोटे का खतरनाक खिलाड़ी उनके डगआउट में सुरक्षित, जो इस सीजन में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्हें क्यों रोका गया पीछे? चलिए अच्छा शॉट है, मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर है, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, तब तक बल्लेबाज ने 2 रन यहाँ पर बटोरते हुए। बाबू शाह बात इसलिए हो रही कि सीजन की शुरुआत काम्बोटे जुई नौपाड़ा प्रीमियर लीग खेली गई, वहां पर तो इतना डेंजरस अर्धशतक ठोका था, इतने लंबे छक्के मारे थे रोशन ने, तो शायद इनसे एक ऑप्शन था, विकल्प थोड़ा आगे भेजते, रन आगे बढ़ते। सोच होती है कप्तान की, अलग रणनीति के तहत चल रही है अब तक जय माता दी सोनारी टीम। नहीं बिल्कुल, टेनिस क्रिकेट के आंद्रे हैं वो, आंद्रे रसल हैं, उनकी बल्लेबाजी काफ़ी मरतबा हमने देख चुके हैं। लेकिन इनका नाम क्या जोड़ना चाहेंगे प्रवीण? क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, आंखों से सुरमा नहीं आंखें ही चुरा रहे हैं। देखिए जिस तरह की लग रहा है ना, गाड़ी पटरी से बाहर जा चुकी है। जो रनों की गति था ना, बिल्कुल देखिए वो गति में धीमा बनाता हुआ। और गेंदें देखिए आपके सामने कितना बचे, एक ही गेंद बची है, लेकिन कहते हैं ना जो हो गया उससे भूल जाना चाहिए। आखिरी गेंद के पर एक बड़ा हिट। प्रवीण सर, बाबू शाह आपने हमने भी बहुत सारे टूर्नामेंट कवर किए, लेकिन क्या अंतिम ओवर कभी ऐसा देखने को मिला है फर्स्ट इनिंग्स में जो कम रनों वाला? नहीं, काफ़ी कम दिखे, लेकिन ये चीज़ आपको तैयारी लेकर आना होगा। जैसे कहते हैं ना, रोगी को दवा और जोगी को जॉब, और हमें चाहिए वर्ल्ड कप। अगर कप लेना है तो फिर ये तैयारी के साथ आपको आना होगा दुगाड़ी सर। तो बिल्कुल यहाँ पर एक सफल ओवर की समाप्ति। अगर गेंदबाजी पसंद आई हो तो इस खिलाड़ी के लिए तालियां तो बजनी चाहिए बॉस, कमाल की गेंदबाजी। 2 ओवर में रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, सिर्फ और सिर्फ 16 रन, और इंपॉर्टेंट विकेट इनके नाम पर। और इसी के साथ पहले इनिंग्स समाप्त हो चुकी है। टीके माली सर, इनका भी शुभागमन। पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद यहां पर जय माता दी सोनारी 11 टीम का स्कोर है अब तक 56, 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाले सेकंड इनिंग्स में जीतने के लिए, माफ कीजिएगा 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, तो मानसी स्पोर्ट्स गांवदेवी गावठान को जीत के लिए चाहिए 36 गेंदे और 58 रनों की जरूरत। और उसका आंखों का विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में प्रवीण दुगाड़े सर, जो पहाड़ी आवाज जिन्हें कहते हैं, और हमारे लेजेंड कमेंटेटर, और उनके समय जुड़ेंगे बाबू शाह। तब तक डीजे की एक सुमधुर संगीत मजा आएगा। दुगाड़ी सर जुड़ चुके हैं। बहुत पहला दिन भी जब मैंने इस टूर्नामेंट में जुड़ा था, बहुत बढ़िया देखिए कमेंट मिला, क्योंकि दुगाड़ी सर साथ में थे। और इस मैच में भी निश्चित रूप से ठीक है माली सर, एक मीठी आवाज़, चेहरे पे वही स्माइल रहती है, लेकिन यहाँ पर मौका मिला है। चलते हैं थोड़ा, डीजे सूरज भी शांत हैं, जहाँ पर तो चलिए यहाँ पर 57 रन बनने के साथ साथ 58 रनों की टारगेट है। और कमेंट्री बॉक्स पर देखिए दुगाड़ी सर, आपके ये अदाओं पे हमें नाज आती है, और आपके कमेंट्री सुनने के साथ साथ हमें कपिल देव सर लीजिए, सुनील गावस्कर सर लीजिए, इनकी याद आती है। हौसला हमेशा बढ़ाना, और आपसे निश्चित रूप से सीखने को मिलता है। और टीके माली सर भी देखिए तशरीफ रख चुके हैं, बहुत बहुत उनका भी स्वागत। बाबू शाह ज़रूर हमारे गुरु हैं टीके माली साहब, उनका स्वागत करना ज़रूरी है। लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि 80 का सपना ये टीम देख सकती है, लेकिन जो गावन थे, हर्षल गावन जो थे बाएं हाथ के गेंदबाज, उन्होंने अपना स्पेल की जब शुरुआत की थी तो पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री खाई थी, लेकिन उसके बाद की जो 11 गेंदें थी उन्होंने अच्छी डाली। उस वजह से पहले मैच में, पहले इनिंग में 66 बने थे, लेकिन इस मैच में पहले इनिंग में बन चुके हैं 57 बने हैं, और 58 रनों की ज़रूरत है। बाबू शाह 58 रनों का पीछा करते हुए करण मड़वी और
हाँ बिल्कुल दुगाड़ी सर, ये टारगेट तो इतना बड़ा नहीं कहा जाएगा लेकिन इतना छोटा भी नहीं माना जाएगा। कहते ना रात को फूल को भी पता नहीं होता है, सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रस्तान जाना है, तो ये मैच कहाँ पहुँचेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और करण मडवी देखिए इनकी बल्लेबाजी, दुगाड़ी सर मैं हमेशा कहता हूँ सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो फाफा। और ये करण मडवी देखिए, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ इसका कहर नहीं, ऐसा कोई मैदान नहीं जहाँ इसका बल्लेबाजी का जलवा नहीं। बहुत बढ़िया देखें दुगाड़े सर, धूप भी अपनी बेहतर काम कर रही है, 24 लाइव भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ी क्या अच्छे बेहतर काम यहाँ पर कर सकते हैं। बल्लेबाज तो आ चुके हैं 57 रनों का। बाबूशाह जब पहले इनिंग में जो बनाए गए थे 58 का जो टारगेट है, 6 ओवर के मैच में मेरे ख्याल से अगर रिकग्नाइज बल्लेबाज जो इन्फॉर्म हो उसे अगर रुक कर खेलता है तो ये रन बनाने में उतनी ही ज़्यादा होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण गायकर ने बिल्कुल सही बात कही थी, रोशन म्हात्रे जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे उनका इस्तेमाल कर नहीं पाई जय माता दी सोनारी, उनका इस्तेमाल संदीप पाटिल सही तरीके से कर नहीं पाए। क्रिकेट का एक दस्तूर है बाबूशाह, जिनके बल्ले पर गेंद आती है उन्हें अप टू द ऑर्डर भेजना ज़रूरी है, क्योंकि ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है। यहाँ पर आप अगर जीत का सपना लेकर आए हैं तो वो सपना आपका तब पूरा होगा जब आप खुद की कुर्बानी देंगे। हाँ प्रवीण सर देखिए, जब आप रायगढ़ प्रीमियर लीग देखिए ऑक्शन के दौरान आप देखते होंगे खिलाड़ियों के ऊपर जब बोले लगती हैं और एक एक खिलाड़ी को ऐसा चुनकर लाया जाता है, तो वही दिक्कत होता है जब आपको टीम में उतारना है, जब प्ले बंद आप खिलाते हो कब किसे कहाँ खिलाना है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या बनते जा रहे हैं हर कप्तान के लिए। समस्या ये नहीं बाबूशाह, आपको खिलाड़ियों को टैकल करना आना चाहिए बतौर कप्तान। किशोर देखिए पुराना चावल था लेकिन स्वाद वही उनकी बल्लेबाजी में हमें नज़र आया। अगर उनकी इनिंग ना होती तो ये रन 57 से भी कम नज़र आते। उन्होंने एक एंड से आक्रमण किया, लेकिन शुरुआत में ही मैंने कहा था कि क्रिकेट एक नहीं 11 खिलाड़ियों का खेल है, 100% से भी ज़्यादा कमिटमेंट देनी होती है। एक गलती एक खिलाड़ी की बाकी 10 खिलाड़ियों को भुगतनी पड़ती है। किशोर का अगर कोई साथ देता, मैंने 12th मैन से बात की थी जय माता दी सोनारी के, यहाँ पर जो 12th मैन बैठे अगर किशोर एंड तक रहे और उनका अगर कोई साथ दे तो 80 रन बन सकते थे। पोजीशन में थी टीम 36 थे 12 की औसत से, और उसके बाद जो 18 गेंदें आई वहाँ पर भी अगर 12 का भी औसत कैरी ऑन करते बल्लेबाज तो भी 72 रन बनते। यानी कि करंट जो था शुरुआती एवरेज जो था, जो प्रोजेक्टेड टोटल बन सकता था 3 ओवर के बाद 36, उसके 3 ओवर के बाद 36 अगर आते तो 72, वो भी बना नहीं पाई। इसका कारण था हरीश गावड़ बाएं हाथ के गेंदबाज जिन्होंने खूबसूरती के साथ अपने स्पेल को अंजाम दिया। दुगाड़ी सर यही शब्द में बोलने वाला ही था, आपने बता दिए। क्योंकि हर्षल गावन देखिए इनकी जो गेंदबाजी थी ना, जैसे कहते ना फूलों के बीच में कांटों का कहर था, और हर्षल की गेंदबाजी वो जहर था, तो वही जहर यहाँ पर मेरे हिसाब से इनकी एक आध गेंदबाज को बनना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि टारगेट देखिए इतना बड़ा नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, लड़ने की बाबूशाह एक ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें गम है कि कांटों के साथ फूल है, लेकिन मुझे खुशी है कि फूलों के साथ कांटे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कभी कभी आपको सुकून भी मिलता है तो कभी कभी आपको दर्द का एहसास भी होता है। करण मडवी के लिए गेंद, पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप बाहर जा चुकी है। बीमर के लिए करण मडवी द्वारा अपील की जा रही है। तीसरे अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो जज करे। तो चलिए यहाँ पर हम बात तो पहले देखिए दोनों हाथ तो खोल दिए हैं, अगर नो भी नया मिलती है तो फिर वाइड से तो रन तो यहाँ पर अकाउंट तो खुल चुका है, लेकिन बीमर के लिए खास करके यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए रेफर किया गया है। मैं तीसरे अंपायर को बुलाना चाहूंगा। तो सुधागढ़ प्रीमियर लीग के अध्यक्ष मंगेश जी चौहान, इनके द्वारा आरपीएल के विद्यमान अध्यक्ष मंगेश जी वाकड़ीकर, उनको शुभकामनाएं आ चुकी है इस आरपीएल के लिए।
तो चलिए दुगाड़ी सर, मुझे लगता है थोड़ा जांच हो रहा है क्या, विकेट के बाहर गेंद गिरा है। देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। बहुत बढ़िया, देखिए लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ। वाइड है गेंद, ये वाइड बॉल, वाइड बॉल थी, वाइड बॉल, नो बॉल नहीं। नहीं, बिमर भी नहीं है यहाँ अरे से। नीचे जा रही थी गेंद गणेश भाविस्कर सर। तो चलिए व्हाइट बॉल से शुरुआत हो चुकी है। 58 रनों का पीछा करना है, 36 गेंदें बाबूशाह, अब 57 रनों की जरूरत है। गेंदबाज सुमित पत्रे, अलीबाग का यह गेंदबाज देखिए जो बहुत बढ़िया, देखिए दुगाड़ी सर यहाँ से बीता वाली टीम सुमित पत्रे का देखिए बाबूशाह, जो सौरभ ठोकल ने गेंदबाजी की, बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप, शरीर से गेंदों को दूर रखा, वैसी गेम प्लान लेकर मैदान पर उतरे हैं सुमित पत्रे देखा जाए तो। और उसी चक्कर में उनके 2 वाइड गिरे। यहाँ पर ऑन साइड के ऊपर खेला, डीप मिड विकेट क्षेत्र पर एक अच्छे ड्राइव देखने का मौका मिला और उस ड्राइव की वजह से सिंगल मिला। सिंगल के साथ टोटल में बढ़ोतरी हुई 3 रन। तो चलिए यहाँ पर टीके वाले सर देखिए विशेष रूप से बहुत बढ़िया। देखिए संतोष चौधरी सर के साथ इनका बिल्कुल जिस तरह से कॉमेंट्री, जिस तरह के दुगाड़ी सर आपके साथ करते हुए मजा आ रहा है, उसी तरह के खास करके मैं कहूँगा ये नाइट मैच के कातिल कमेंटेटर्स। लेकिन यहाँ पर देखिए करण मडवी, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा भूमिका हो सकता है। दुगाड़ी सर आपने सही बताया कि यहाँ पर भलाई लेग से छोटा है, लेकिन सोच इन्होंने काफ़ी बड़ा लेकर उतरे होंगे। और पिछला मैच भी आप देख लीजिए, ये चलिए भाई रिवर्स खेलने चल पड़े। दुगाड़ी सर, क्या आपको लगता है शुरुआत में इस तरह की बल्लेबाजी करना ज़रूरी है, या सीधे बल्ले से कुछ रन बना सकते हैं? अगर इस तरह की छोटी छोटी गलती होती है ना, कहते हैं ना, छोटा सा छेद भी बड़ी सी जहाज को डुबा सकता है। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि पानी अंदर आता है जहाज में, तो जहाज डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। संतोष कुंवर, इन्होंने ये रिवर्स खेला शुरुआत में ही। ये कुंवर को ये शॉट अगर लिया जाता कैच, तो कुंवर को रजवाड़े से बाहर आना पड़ता। करण मडवी देखिए, इनका बहुत बड़ा भूमिका रहेगा भाई। एक काबिलियत खिलाड़ी हैं, इनकी बल्लेबाजी देख लीजिए। और ये चलिए भाई, करण मडवी ने बता दिया, नीम का पत्ता भी चंदन से कम नहीं, ये करण मडवी एडम गिलक्रिस्ट से कम नहीं है। चौका था हुआ। विशाल पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं तीसरे अंपायर की भूमिका में, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। करण मडवी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये गिलक्रिस्ट से कम नहीं है, आक्रमण करना ज़रूरी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद डाली गई थी, क्रॉस बैटेड शॉट, यानी कि करण मडवी का जो अप्रोच था ना, जो शॉट फाइन लेग और स्क्वायर लेग अंपायर के नज़दीक जो खिलाड़ी है उनको बीट करने वाला ये शॉट उनका प्रयास था, क्योंकि धीरे से बल्ला घुमाया था। बैट स्विंग जो था बाबूशाह, बैट स्विंग के ऊपर भी हमारा ध्यान होना ज़रूरी है। बिल्कुल दुगाड़े सर, करण मडवी का नाम इसलिए मैंने एडम गिलक्रिस्ट से जोड़ा है, इनके बल्ले देखिए जो काफ़ी जल्दी पिकअप करते हैं, पता ही नहीं चलता ये बड़े हिट खेलने वाले हैं। और थोड़ा उनसे दूर खिला रहे हैं गेंद, ये भी अच्छी सोच है। भलाई सफलता ना मिले, इन्हें कुछ समय के लिए बांध कर रखा जाए, एक मानसिक दबाव डाला जाए। ये बात मैं तो ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि गेंदबाज अगर शुरुआती 2 ओवर उनके पास पहले से ही रन कम है, 57 रन बनाए जा चुके, 58 का पीछा है। ऐसे में अगर शुरुआती 2 ओवर में 30 निकल गए तो परेशानी में आ सकती है जय माता दी सोनारी। शुरुआती 2 ओवर जितना ये रोकेंगे ना, उतना ये मैच अंत तक खींचने का उन्हें मौका मिलेगा। दुगाड़े सर, अगर आपकी स्ट्राइकर गेंदबाज अगर बैटर से दूर रख रहे हैं तो बल्लेबाज के, तो फिर इसके बाद जो आपका तीसरा चौथा गेंदबाज आएगा, फिर उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते विकेट की। मेरे हिसाब से इन गेंदबाजों को कहीं ना कहीं अगर करण मडवी का विकेट के ऊपर चलना चाहिए, जोखिम लेना चाहिए। जोखिम ज़रूर लेना चाहिए। करण मडवी का विकेट एक गोल्डन विश बनेगा इस मैच के लिए, जय माता दी सोनारी के लिए। लेकिन विकेट ना मिले तो डॉट गेंदे राहत की सांस दिलाती है आपको। बड़े ओवर से अच्छा है विकेट लेने के चक्कर में, क्योंकि पहले से ही रन काफ़ी कम है बाबूशाह, शॉर्ट टर्म क्रिकेट है ये, औसतन गेंदबाजी होना भी ज़रूरी है अगर मैच को आखिरी ओवर तक खींचना है। और जैसे ही रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा, शॉट मारने पर मजबूर होंगे बल्लेबाज, और जैसे ही वो शॉट मारने पर मजबूर होंगे, विकेट मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। दुगाड़े सर देखिए, जब आप लो स्कोर के पीछे आप जब गेंदबाजी के लिए उतरे हो, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर अगर आपको जीत हासिल करना है तो विकेट बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आप कहते हैं ना बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, आप कब तक ऐसे गेंद दूर खिलाते रहोगे। करण मड़वी आखिर ये बैटर है भाई, ये बल्ला खोलना जानता है। मैंने यही बात बताया, जब आपके स्ट्राइकर गेंदबाज ओवर समाप्त हो जाएगा, फिर जब आप तीसरा चौथा गेंदबाज का इस्तेमाल करोगे, फिर वो बल्लेबाज कहीं ना कहीं टूट पड़ेगा। बाबूशाह, ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है 1968 गांव रायगढ़ की सभी सिटीज इसमें शामिल है और वहां से ही ये हीरे चुनकर लाए। यहाँ पर चौथा पांचवा कुछ नहीं, हर खिलाड़ी है क्लास 1। हर खिलाड़ी कब क्या कर दिखाएगा आपको ये पता भी नहीं चलेगा। दुगाड़ी सर, नई गेंद है, कहते हैं ना जहाँ चिकना है वहाँ टिकना मुश्किल है। अगर नई गेंद में विकेट नहीं निकालते तो फिर पुरानी गेंद में उतना आसान नहीं होगा। हिट बहुत बड़ा, छक्के की जगह 12 भी लग सकता है। हाँ, 8-10 तो ये लग भी सकते हैं, लेकिन देखिए अब दूसरे गेंदबाज का अप्रोच क्या होगा। जिस तरह आपने बताया कि विकेट्स के लिए जाने चाहिए और ये विकेट्स मिला, बिल्कुल स्टंप के नजदीक की ओर कर दी। शायद प्ले डाउन हुए हैं, देखना चाहेंगे एक्शन रिप्ले में 24 लाइव इवेंट के स्क्रीन पर कि किस तरह से कुंवर। दुगाड़ी सर बिल्कुल देखिए यही बात कर रहा था कि नई गेंद से विकेट निकालना। कल न्यूजीलैंड टीम ने यही गलती की थी कि पाकिस्तान के 2 सलामी बल्लेबाज नई गेंद से विकेट नहीं निकाल पाए और देर हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आप इतना छोटा टारगेट लक्ष्य रखे हो, फिर विकेट मिला है। लेकिन करण मड़वी के ऊपर देखिए यहाँ से दबाव बना होगा। बिल्कुल, ये देखिए प्ले डाउन हुए हैं क्लैरिटी के साथ। इस एक्शन रिप्ले को हम देख रहे हैं 24 लाइव इवेंट के जरिए, तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। लेकिन बाबूशाह विकेट के लिए जरूर गए बाएं हाथ के बल्लेबाज, अब बाएं हाथ के गेंदबाज प्रवीण जगदाड़े, कालुंद्रे का ये गेंदबाज प्रवीण जगदाड़े। इनकी 2016 किंजल ट्रॉफी में देख लीजिए गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी इनका 2016-15 ले लीजिए। बाबूशाह, आपने बहुत ही बढ़िया जिक्र किया था। एक बड़ा मैच आ रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच, सेमीफाइनल का आज के दिन, और थोड़ा सा क्राउड उसी वजह से थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। लेकिन टेनिस बॉल में देखिए चारों स्टैंड में लोग, 4, 5, 6, 7, 8 स्टैंड जो हैं यहाँ पर, वहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। छाँव में, जहाँ पर छाँव मिल रही है वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जितना बड़ा मैच आ रहा है ना बाबूशाह, उतनी बड़ी शख्सियत 1:30-2 बजे आने वाली है। राहुल पाटिल, वो जो बैलगाड़ी जी की रेस होती है बैलगाड़ी की, उसमें महारत हासिल किए हुए फ्रेंचाइजी राहुल पाटिल। लेकिन यहाँ पर विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी थे, इनएट नंबर 3 की पोजीशन पर आने वाले परेश ठाकुर, दुदुंगा का ये खिलाड़ी विवेक ने इस कैच को लपका। और अंपायर जो है ना हमारे संतोष चौधरी साहब, उनके खास फैन है और उनके द्वारा उनको निमंत्रित किया जा चुका है। राहुल जी पाटिल, बहुत बढ़िया एक्शन देखिए यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए और बाहर निकलता हुआ गेंद। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे दुगाड़ी सर, और आसान नहीं रहा। मैंने यही बात कहा कि नया गेंद है, अब जितना सफलता चिकना है तो जहाँ चिकना है वहाँ टिकना मुश्किल है। हाँ, टिकना मुश्किल है बाबूशाह, बिल्कुल सही कहा था। मथुर जो उनके पास जो बैल है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा उन्होंने उनके लिए काफ़ी शोहरत हासिल करने का मौका दिया। राहुल पाटिल और उनके मथुर को कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है, क्योंकि दुनिया जानती है अच्छे काम को, दुनिया पहचानती है अच्छे कर्म को। और बाबूशाह, जय माता दी सोनारी को इस मैच में अपने अच्छे कर्म की वजह से, लगातार विकेट हासिल करने की वजह से वापसी के दौर में खींचा है। कालुंद्रे के इस गेंदबाज संदीप पाटिल के इस अस्त्र और शस्त्र ने 2 विकेट निकालकर अब हैट्रिक के द्वार पर। बिल्कुल दुगाड़ी सर बता दिए, अगर बिखरना है तो फिर निखरना भी जरूरी है। और प्रवीण जगदाड़े देखिए, जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। हम बात कर रहे थे विकेट की, लेकिन उन्होंने 1 नहीं 2 विकेट तीसरे के लिए भी नहीं बचे, बाल बचे। ये अच्छी सोच है। लेकिन दुगाड़ी सर, मुझे लगता है ये जो टारगेट हम देख रहे थे ना 57 बना था, 58 रनों की टारगेट है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ये टारगेट अभी आपको 65 के करीब लगेगा। जरूर बाबूशाह, क्योंकि ये 15 ओवर 20 ओवर वाला मैच नहीं है जहां पर आपको संभलने का वक्त मिलता है, या 50 ओवर का वनडे नहीं है, या फिर टेस्ट क्रिकेट नहीं है, सेशन बाय सेशन आपको संभलने का वक्त मिलेगा। ये 6 ओवर का मैच है। अपोजिशंस ने 1 ओवर अगर अच्छा करता है तो बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर आता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। 6 ओवर में, हर ओवर में आपको खेल में तब्दीली लानी ज़रूरी होती है। हर ओवर में आपको 100% देना ज़रूरी है। करण मड़वी देखिए, इन्हें देखते हैं, मजबूर कर रहे हैं इन्हें भी।
मैं हूँ आदत से मजबूर लेकिन करण मड़वी देखिए यहाँ पर संघर्ष के लिए तैयार है भाई। कहते हैं ना, मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मुश्किल समय है दोनों टीम के लिए खास करके, क्योंकि जब इनिंग शुरुआत नहीं हुआ था दुगाड़े सर हम कह रहे थे कि करण मड़वी मैदान पर आए हैं, शायद छोटा टारगेट है, मुश्किल बनेगा, लेकिन जिस तरह से अभी स्कोर बोर्ड बता रहा है दोनों टीम के लिए थोड़ा सा कठिन बनते जा रहे हैं। देखिए, ये जो चिंतामण बैती साहब ने विकेट बनाई है उसके लिए मिट्टी लेकर आए थे रायगढ़ ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जी गायकवाड़। ये मिट्टी शुरुआती 2-3 दिनों में हमने देखा बल्लेबाजों का मददगार साबित हुई है, लेकिन कल से गेंदबाजों का बोलबाला है। नहीं, गेंदबाज का बोलबाला तो होना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा मदद मिलना चाहिए दुगाड़े सर, क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना, जो जरूर रेगुलेशन आईसीसी का ले लीजिए, गेंदबाजी की तरफ कम देखा जाता है। एक रोल जो आईसीसी में आया ना, वो मैं कहूँगा गेंदबाजी को बहुत अच्छा मदद मिल रहा है। कोई भी बैटर आउट हुए तो इन होने वाला बल्लेबाज, नया बैटर आपको स्ट्राइक पर, ये कहीं ना कहीं फायदामंद थोड़ा गेंदबाज को साबित हुआ है। लेकिन यहाँ क्या कमाल के गेंदबाजी हो रहे हैं। प्रवीण बता रहे हैं भाई, उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा। अभी तक देखिए यहाँ पर 5 गेंदों के ऊपर 2 सफलता 4 रन, 4 रन और 2 सफलताएं हासिल की है। पहले ओवर में देखिए जो गेंदों को बाहर रखा था उस वजह से प्रेशर था, ज़्यादा रन नहीं बना पाई थी, और उस प्रेशर की वजह से जो आक्रमण करने की कोशिश की प्रवीण जगदाड़े के ऊपर, वहाँ पर विकेटें निकाली है। इसीलिए आपके पास एक इकोनॉमिकल बॉलर होना ज़रूरी है ताकि वो कम रन दे, और उसके बाद बल्लेबाज जब प्रेशर में आते हैं तो उन्हें मजबूरन बड़े शॉट खेलने पड़ते हैं, और वहाँ पर वो गलती करे और उनका विकेट निकालने का आपको मौका मिले। टोटल आ चुका है सिंगल के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। बाबू शाह, मैं तो कहूँगा 57 बनाए जा चुके हैं। शुरुआती 2 ओवर के कारण जो पहले ओवर में आपने बात कही थी, कहीं ये 58 रन 65-70 के करीब ना लगे, वैसी सिचुएशन लेकर गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। भले ही उनके पास प्रति ओवर 10 से कम वाले रन थे, लेकिन देखिए 58 में से अगर 13 कम किए जाएं तो 45 अभी भी बनाने ज़रूरी है, और 24 गेंदें जो 10 से कम वाली औसत थी, रिक्वायर्ड रन रेट थी, वो रन रेट 2 ओवर अच्छा आने के कारण बढ़ चुकी है। 45 मतलब 11.25 की औसत से आने वाले ओवर्स में उन्हें रन बनाने होंगे। तो चलिए 24 गेंद 45 की जरूरत है। विष्णुशेठ भोईर यांच्या शुभ हस्ते गणरायाच्या प्रतिमेचं पूजन करण्यात येत आहे। सन्माननीय मंगेशजी वाकडीकर, अध्यक्ष रायगड प्रीमियर लीग यांच्या उपस्थितीमध्ये कोणतंही कार्य आपण गणरायाच्या पूजनाने करत असतो। प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्र विक्रम। सचिन दुर्गे भोकरपाड्याचे ते यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन करावं। छत्रपती शिवाजी महाराज की धन्यवाद। आदरणीय विष्णुशेठ भोईर, संजीवन शेठ गायकर, बाळकृष्ण गायकर, संदेश भाई लहाने, महेश शेठ लहाने, संदीप खेत्री, चेतन गायकर, सचिन दुर्गे, महेश साहेब पाटील, भाई शिंदे भोकरपाडा आणि रुपेश यांच्या उपस्थितीमध्ये ही रायगड प्रीमियर लीग इथे संपन्न होतोय। ज्यांच्या जयंतीनिमित्तानं रायगड प्रीमियर लीग भरवण्यात आलेली आहे, 178वी ज्यांची जयंती आहे, ते आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांच्या पवित्र प्रतिमेचं पूजन करण्यात येत आहे। मी मान्यवर मंडळींना, पाहुण्यांना विनंती करतो की त्यांनी आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करावा। आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही शिरडोनची नगरी, आणि या पवित्र भूमीमध्ये, त्यांच्या जन्मभूमीमध्ये क्रिकेटचा थरार आपण इथे अनुभवतोय। क्रिकेटचा महासंग्राम या मैदानावर भरलेला आहे। आदरणीय उपसरपंच डेरवली विष्णुशेठ भोईर, संजीवन शेठ गायकर भिंगारवाडी, बाळकृष्ण गायकर भिंगारवाडी, संदेश भाई लहाने भिंगारवाडी, महेश शेठ लहाने भिंगारवाडी, शेडूंगचे संदीप खेत्री आणि चेतन गायकर, भोकरपाड्याचे आमचे पाहुणे सचिन दुर्गे, महेश साहेब पाटील पनवेल पोलीस, आणि आदरणीय भोकरपाड्याचे भाई शिंदे आणि भिंगारचे रुपेश यांचं मनापासून, रुपेश ठाकूर यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स।
बहुत बढ़िया, ठीक है माली सर। मेहमानों का देखिए सुबह से यहाँ पर तशरीफ रखना कहीं ना कहीं चार चांद लगता हुआ है, लेकिन मैच भी देखिए उतना रोमांचक मोड पर आ रहे हैं यहाँ पर। और ये चलिए फुल लेन का गेंद कलाई के सारे मोड़ दिया, फील्डर थे वहां पर, बाउंस लिया और चौका देकर गया मिड विकेट के ऊपर से। डीजे सूरज शायद तैयार नहीं है, लेकिन दुगाड़े सर देखिए मैच कैसा रंग बदल रहा है, इसलिए तो कहता हूं कश्ती कभी भी डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है गुरु, टीवी मत ऑफ करना, क्योंकि मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। जानी, अपनी अपनी तकदीर अपने अपने हाथों से बदलना जरूरी है। ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है दुगाड़े सर, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। क्या बढ़िया देखिए कमाल का मैच। गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज सुमित के ऊपर फिर से भरोसा दिखाए गए हैं, लेकिन नए बैटर। ओहो, इस बार देखिए बल्ला घुमाओ, फील्डर से देखते हैं, बढ़िया कमाल का कैच यहां पर लेते हुए, यहां पर देखिए पिछला गेंद के ऊपर चौका, यानी गेंदबाजी का दिल जला, और उसके बाद देखिए जिस तरह से सफलता मिला। और दुगाड़े सर हम तो यही कहेंगे, ओ लाले यहाँ तो सब हैं दिल जले। बाबूशाह देखिए, मैंने शुरुआत में ही बात कही थी कि कप्तान अपने प्लेइंग 11 को किस तरह से हैंडल करता है। इस खिलाड़ी की झलक पहले बाउंड्री से मुझे नजर आई, दूसरे शॉट में ये ज़रूर डीप एक्स्ट्रा कवर पर इनका कैच लिया गया, लेकिन कहीं अगर इन्हें 30 गज दायरे के अंदर जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन थे वहाँ पर अगर करण मड़वी लेकर आते अपने साथ, तो ये 15-20 रन आसानी के साथ बना सकते थे, क्योंकि शॉट सिलेक्शन जो है उनका, जो उनकी बल्लेबाजी है, ये सर्कल फाड़ने वाली नजर आ रही थी। चलिए बात करेंगे, संदीप पाटिल खुश रहेंगे कप्तान यहाँ पर, क्योंकि उनके गेंदबाज देखिए लगातार यहाँ पर तुन्ना यानी विकेट का यहाँ पर जो सिलसिला है 2 ओवर में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्या होगा मुन्ना, यानी करण मड़वी के ऊपर ये जिम्मेदारी बढ़ चुका होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए। क्या करना है आपको ये सोचना चाहिए। 17 के ऊपर देखिए 4 विकेट से, बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर नाखुश रहेंगे। विपुल जी पाटिल देखिए आए हुए हैं गाउटन से, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे कमेंटेटर से, अच्छे हमारे दोस्त अतुल सेठ देखिए यहाँ पर, वो भी थोड़ी सी नाखुश रहेंगे। टीम के ओनर्स हैं निश्चित रूप से, क्योंकि सोचे नहीं थे कि इस तरह के विकेट गिरेगा, लेकिन जितना विकेट यहाँ पर गिरते जाएगा ना दुगाड़े सर, करण मड़वी के ऊपर उतना दबाव बनते जाएगा। दबाव से निकलने के लिए कहीं ना कहीं एक आग तो यहाँ पर छोटा भी इनिंग्स बन जाए, कोई एक बैटर को अगर खेलना पड़ेगा, एक तूफान लाना होगा। नए बैटर की बात करेंगे, पीयूष ठाकुर देखिए, और ये चलिए दूर से थोड़ा सा खेल दे, डीप कवर तैनात है, लेकिन जब तक डीप कवर से गेंद वापस आता तब तक देखिए 1 रन आता हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर हालत ऐसा बन चुका है दुगाड़े सर, कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है। आप सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो, फिर जाकर आपको जो 58 तय करना है ये मुश्किल बनेगा। अभी भी देखिए 40 रनों की यहाँ से जरूरत है, लेकिन अभी भी बात करेंगे ना, गेंदें आपके सामने हैं। करण मड़वी देखिए 7 गेंद के ऊपर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जब तक करण है, मैं हमेशा शुरुआत किया था ना क्रिकेट में कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो शायद ये करण अभी तक उनका साथ देखिए अर्जुन का नहीं मिल पा रहा है। करण तो हैं लेकिन अर्जुन का साथ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, सही बात कही आपने बाबूशाह, करण तो क्रीज पर मौजूद है, लेकिन अर्जुन का साथ मिलना जरूरी, और करण अर्जुन अगर मिल आए तो फैसला बदल सकता है। फिर तो मोगाम्बो खुश हुआ। और ये चलिए भाई बड़ा विकेट से दुगाड़े सर चिंगो यानी प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और इस ओवर में सुमित ने गेम बदल दिया। सुमित पत्री ने भी 2 विकेटें निकाली। देखिए ये जो दोनों बॉलर्स का जो स्पेल था, प्रवीण जगदाड़े हालांकि 1 ओवर किया उन्होंने, और इस ओवर नंबर 3 में अपने स्पेल का दूसरा ओवर। बाबूशाह पहले ओवर में 8 जो आए थे ना, 8 जो सुमित पत्री ने गेंदबाजी की थी, बॉडी से दूर रखा था गेंदों को, उस वजह से प्रेशर में आ चुकी थी टीम, और उस वजह से 2 विकेटें मिली प्रवीण जगदाड़े को, जिन्होंने पहली गेंद तो क्लास 1 थी, जो विकेट मिला था प्रवीण जगदाड़े को पहला विकेट, लेकिन दूसरा कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश की थी। लेकिन इस ओवर में सुमित पत्री विकेट के लिए गए, क्योंकि वो जानते थे ये वो समय है, यहाँ पर अगर करण निकाला जाए तो इस मैच में पूरी तरह से हमारी टीम शिरकत करेगी। बिल्कुल दुगाड़े बात करेंगे ना, यहाँ पर ये करण मड़वी का विकेट नहीं था, जैसे कहते ना प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और इस ओवर में सुमित ने पूरी तरह से गेम बदल दिया। बड़ा विकेट देखिए, करण मड़वी का विकेट गिरा, आधे टीम घर वापस। दुगाड़े सर हिंदुस्तान
एक ऐसा मैच खेला था जहां उनका आधा टीम ढेर था, लेकिन इंग्लैंड को पता था मैदान पर एक शेर था। वो शेर कोई नहीं, युवराज सिंह था। नेटवर्क सीरीज कौन भूल सकता है, जहां पर मोहम्मद कैफ के साथ एक बहुत बढ़िया साझेदारी बना था। तो यहां पर ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, क्या युवराज का इनिंग देखने को मिल सकता है? करण के ये भी बड़े भाई है भाई, आधा टीम ढेर है, लेकिन इस मैदान पर करण के बड़े भाई हैं। इंग्लैंड को भी पता था कि मैदान पर एक शेर था, वो कोई और नहीं, सिक्सर किंग युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ। लेकिन यहाँ पर देखिए बात करेंगे, कहानी ऐसा रहा 18 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है, लेकिन टीम का स्कोर देखिए 18 रन, लेकिन अभी 18 गेंद बचा है, जीत के लिए 40 की जरूरत है। मैच में उतना मजा नहीं है, कहते ना वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। लेकिन यहाँ पर मौका है थोड़ा सा। डीजे सूरज है दुगाड़ी सर, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? डीजे सूरज भी थोड़ा सा यहाँ पर दूर है निश्चित रूप से। दुगाड़ी सर के पास हथियार नहीं है, नहीं तो वो चलाने में देर नहीं लगाते हैं। तो चलिए बात करेंगे हमारे, देखिए 24 लाइव प्रफुल्ल आज बता रहे हैं ड्रीम 11 और उनकी कप्तानी रोहित शर्मा रहेंगे। क्या बात है प्रफुल्ल जी, हर हिंदू देशवासियों का यही सोच है कि रोगी को दवा मिले और जोगी को जॉब मिले और हिंदुस्तान प्रीमियर को वर्ल्ड कप मिले। लेकिन देखते हैं यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर रायगढ़ प्रीमियर लीग किसको मिले ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 18 पर देखिए 5 विकेट, ये स्कोरबोर्ड कुछ अच्छा खासा नहीं लग रहा है। दुगाड़े सर अगर हाथों में नींबू की पानी है तो उसमें भी मिठास समाप्त हो चुका होगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा वापस मिठास आपको लाना होगा। बचा है देखिए यहाँ से 18 गेंद और आपको देखिए 40 रनों तक पहुंचना है। और ये चलिए फुल लेंथ का गेंद और गली देखिए खोला था, यहाँ पर फिट किया, थर्ड मैन से मारेगा के बाहर आता हुआ एक उम्दा चौका। हेलो लेकिन अभी भी देखिए 15 गेंद जीत की बात करेंगे ना, जब अमेरिका में लाइट जाता है ना तो लाइट ऑफिस को कॉल किया जाता है, लेकिन जब हिंदुस्तान में लाइट जाता है ना तो सबसे पहले बाहर निकल कर देखते हैं कि बाजू वाला का लाइट है या नहीं। तो उस थोड़ी समय के लिए लाइट गया था और ये चलिए भाई अच्छा गेंद पूछ लिया उनसे, सवाल ना है जवाब, लेकिन ये गेंद कम खेलना होगा। कहते हैं ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, टीम को जरूरत है रनों की, कहीं से भी आपको रन ढूंढना होगा। भाई रायगढ़ प्रीमियर लीग के आप हिस्सा बने हो तो आपको यहाँ पर कर दिखाना होगा। और तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर प्रवीण जगदाड़े, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बता रहे हैं मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना और मुझे चौके छक्के लगाने से पहले गुरु मेरा बायोडाटा देख लेना। ग्रामीण में उन्होंने इस तरह की जलजला कहर लेकर आते थे, दापोली जैसे टीम, पारगांव जैसी टीम के सामने ग्रामीण में संघर्ष करते थे। ये देखिए बड़ा हिट है, क्या बढ़िया कमाल का कैच, दुगाड़े सर लाजवाब कैच। यहाँ पर जितना भी तारीफ किया जाए, रोशन मात्रे ने आखिरकार बता दिया
मौत का फिक्र करते नहीं हैं, शेर हैं घास चरते नहीं हैं। बल्ला दुश्मन चलाते रहेंगे, हम भी गेंद को सीने से रुकाते रहेंगे। वाह रे वाह, छा गए गुरु। हेलो हेलो क्या कमाल का कैच है। अगर ये कैच नहीं था दुगाड़े सर, मेरे हिसाब से ये मैच भी था। ये चौके के लिए गेंद जा रहा था। रोशन मात्रे को देखिए, भलाई बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन एक मसल दिखाई उन्होंने फील्डिंग में। वाह रे वाह, कमाल की फील्डिंग। इसलिए तो दुगाड़े सर मैं हमेशा कहता हूं, बिल्ली ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ती है। अगर ये मैच जीतना है तो फिर मेहनत करना होगा। ये मैच जीतना है तो फिर इसी तरह की फील्डिंग आपको दिखाना होगा। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मानसी स्पोर्ट्स गांवदेवी गाउठन टीम को यह सोचना होगा कि लोहा का चना चुबाओगे तो भाई दांत टूटेगा। दुगाड़े सर एक नहीं, पूरा 32 टूटेगा। बाबूशाह, इस बैटिंग पैराडाइज के ऊपर अगर आपको 58 रन बचाने थे तो गेंदबाजों को लोखंड के चने दांतों तले चबाने ही थे। शुरुआती जो ओवर्स थे सुमित पत्रे और इस प्रवीण जगदाड़े के शुरुआती 3 ओवर हमने देखा, उन्होंने वो काम किया है। ऐसा नहीं है कि रन लुटाते हुए छोटे टारगेट को और छोटा किया, बल्कि कंजूसी बरतते हुए जो गेंदबाजी हुई उस वजह से अब ये छोटा टारगेट एक बड़ा नजर आ रहा है गांवदेवी गावठान के सामने। तो चलिए बात करेंगे। दुगाड़े सर देखिए, आप 22 पे 6, आपको ये मायना नहीं रखता कि आप मैच हार रहे हो या जीत रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर नज़दीक जाकर मुकाबला हारते हो ना कहीं अगला मैच जो आपका होगा, खास करके 20 साल जीते कर देखिए, उन्होंने एक अच्छी टोटल सेट किए थे, उसके बाद उन्होंने मैच हारे थे। कहीं ना कहीं उनके पास जो कॉन्फिडेंट बनी हुई है ना कि हम अगले मैच में वापसी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गाउठन टीम अगर इस तरह की कॉन्फिडेंट लेके जाते हैं फिर दिक्कत बन जाएगा आपको। हवा में है गेंद और एक बार देखिए, कोशिश तो किए, लेकिन कहते हैं ना कोशिश करते रहिए, या तो जीत मिलेगी, हार भी गई तो सीख मिलेगी, और यही कोशिश में आता हुआ चौका। इस चौके ने थोड़ा सा करीब लेता हुआ यहाँ पर देखिए टीम का स्कोर जाकर पहुंच गया 26 रन। अभी देखिए गेंद कितना बचा है सुदर्शन जी। टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा, और गेंद बचा है 12। लेकिन इस चौके ने थोड़ा करीब लेकर आया है मैच को। जैसे कहते हैं ना, शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो ना एकदम सामने आ जाती है। तो उसी तरह के क्रिकेट में देखिए एक चौके छक्के से मुकाबला करीब आ जाती है, और यहाँ से थोड़ा करीब समीकरण बदलता हुआ। 12 गेंद 32 का जरूरत है, 16 के औसत से रन बनाना होगा। लेकिन चलते हैं, थोड़ा मौका है डीजे के पास। राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर प्रीमियर लीग, राइगर। दुगाड़े सर तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर अच्छी कप्तानी पप्पू की। देखिए संदीप पाटिल, यानी दोनों देखिए स्ट्राइकर गेंदबाज का 2-2 ओवर का इस्तेमाल कर लिया, और दोनों ने देखिए यहाँ पर 13 रन खर्चे करके 13-13 का स्पेल रहा देखिए यहाँ पर, और 2-2 सफलता हासिल की है। और हमारे डीजे सैंडी ने क्या बताया कि रायगढ़ प्रीमियर लीग, यानी बता रहे हैं ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है, मैच का हालत कुछ भी हो सकता है। बाबूशाह, 4 ओवर में इन्होंने महज 6.5 की औसत से रन दिए। इन्होंने काम अच्छा किया है, लेकिन अब मिडिल ऑर्डर की बारी है। गांवदेवी गावठान के मिडिल ऑर्डर की बारी है, ताकि अच्छी कोशिश के साथ इन रनों का पीछा किया जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट बाबूशाह, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमको ये समझ में आना चाहिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है। ये जुनून, जोश और जज्बा आप IPL में लेकर आए। देखिए गेंदबाजी ना मिली, युगल घरत, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला रोशन मात्रे को, लेकिन जैसे कैच उनकी तरफ आया उन्होंने उसे कामयाबी के साथ लिया। ये होता है IPL का प्लेटफॉर्म। आपको हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश रहती है, ताकि लोग आपका नाम याद रख सके। चलिए 11 गेंद 31 की जरूरत है, लेकिन पिछला चौका कहीं ना कहीं यहाँ पर बता रहे हैं ओमकार कोहली तैयार हैं। कहते हैं ना ओमकार कोहली यहाँ पर चलाए थे जैसे बंदूक से निकलती है गोली, लेकिन यहाँ पर 11 गेंद 31 की जरूरत है। ये ओवर काफ़ी ओवर बड़ा ओवर बनाना होगा यहाँ पर। अगर ये ओवर में रन नहीं आता है तो फिर दिक्कत बनेगा। और ये चलिए भाई मिस हिट कर बैठे, और फील्डर खीन के नीचे देखिए यहाँ पर 7वां विकेट देखिए यहाँ पर ओमकार कोहली का विकेट गिरता हुआ, और कहीं ना कहीं यहाँ पर 20 भंवर में नैया फंसता हुआ यज्ञेश ठाकुर, बड़ा कमाल का कैच। मंगेश दादाचं आयोजन अलग, मंगेश दादा
सामन्याचं आयोजन आलं ग आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर रायगढ़ प्रीमियर लीग संदीप पाटिल की कप्तानी देखिए क्या बढ़िया रंग लाता हुआ और संदीप पाटिल ने अपनी कप्तानी और अपनी गेंदबाजी से यहाँ पर दिखा दिया उन्होंने कि हम वो पंडित हैं जो शादी भी करवाते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं। भला ही हमारे पास बल्लेबाजी में जो रन बनाना चाहिए था सेट करना चाहिए था, लेकिन तारीफ करना चाहूँगा दुगाड़ी सर, आपने अच्छी बात बताई थी कि किशोर घरत आकाश उनकी बल्लेबाजी ना होती तो फिर वो टोटल में पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक फाइटिंग टोटल तक पहुँचाए थे। और उसके बाद देखिए निराश की यहाँ पर करण मडवी देखिए कप्तानी अच्छी देखने को मिला, गेंदबाजी अच्छी देखने को मिला, लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरह से निराश के 7 विकेट गया है, लेकिन अभी भी देखिए मैच बचा है। और ये चलिए ताश का जोकर और बुमराह का यॉर्कर, बुमराह का यॉर्कर, बुमराह का यॉर्कर मैच का रिजल्ट ही बदल देता है। और ये ब्लॉकल की गेंद मैच का रिजल्ट बदल रहा है क्योंकि 8वां विकेट। प्रीमियर लीग रायगढ़ प्रीमियर लीग रायगढ़ प्रीमियर लीग रायगढ़ प्रीमियर लीग। बाबूशाह 8 विकेट जा चुकी है। अब मैं तो कहूँगा संघर्ष करना होगा इस टीम को, पहले तो ऑल आउट से बचने के लिए, उसके बाद संघर्ष करना होगा रनों को बनाने के लिए। दुगाड़ी सर यहाँ पर क्या कमाल की गेंदबाजी का मैं सराहना करना चाहूँगा। मैं तो शुरुआत में बता रहा था कि 1-2 विकेट मिल जाए तो बेहतर है, और इन्होंने देखिए अभी तक 8 विकेट ले चुके हैं। और बता दिए भाई, खेल जिंदगी का हो या खेल क्रिकेट का हो, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला टक्कर का हो। और रायगढ़ प्रीमियर लीग देखिए इतना बड़ा फॉर्मेट आपके सामने है और हीरो बनने का एक अच्छा मौका है, इसलिए तो कहता हूँ भाई इसकी मोहब्बत में सिर्फ भी धोखा मिलता है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है, मौका मिलता है। बाबूशाह आपने मेरी जंग फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की, उसमें एक गाना था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और इस जंग के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हैट्रिक के द्वार पर गेंदबाज गेंद हवा में, लेकिन 1 बाउंस टिप्पा खाने के बाद टेनिस बॉल का अनियन बाउंस के साथ सीधा गई वाइड लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री के बाहर 4 रन। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 8 विकेटें जा चुकी है। महज 8 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। सुदर्शन का स्कोर कार्ड ये बता रहा है 27 की जरूरत है। दुगाड़े सर थोड़ा सा आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, अभी अभी T20 वर्ल्ड कप में जहां पर 8-28 की जरूरत है, हरीश राव के ऊपर विराट कोहली ने दो छक्के दागे थे, लेकिन यहाँ पर ऊपर के तो बल्लेबाज नहीं है, लेकिन इन्हें भी कम नहीं मानना चाहिए। आपने बताए एक खिलाड़ी चुन चुन कर आता है, लेकिन गैप नहीं मिला। 9वां विकेट से बड़ा विकेट हो सकता है। एक समय लगा कि मैच में जान आया था, मुर्दे पे जान आना, लेकिन यहाँ पर 9वां विकेट ऑल आउट का खतरा, ऑल आउट का खतरा भी है, बचना भी है। गेंदों को बाउंड्री के पार भी निकलना है। बल्लेबाजों के पास है तो दुविधा, लेकिन क्या करे, क्योंकि ये रॉबिन राउंड मेथड है। यहाँ पर ना तो आपको एवरेज को बढ़ाना है, या तो ऑल आउट या तो आर पार की लड़ाई। दुगाड़ी सर हर गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से दिखाया कि आ लड़ ले, खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है, सामने तुझे क्रिकेट का बाहुबली खड़ा है, क्योंकि हर गेंदबाजों ने देखिए बाहुबली के जैसे गेंदबाजी किए हैं। लेकिन कल से बाबूशाह मैं देख रहा हूँ, और 24 लाइव इवेंट के जरिए आप भी देख रहे थे, प्रवीण पवार यहाँ पर आ चुके, एक और बेहतरीन अंपायर। 24 लाइव इवेंट के जरिए कई लोग देख रहे थे, उन्होंने भी मुझसे चर्चा की। कल से यहाँ पर गेंदबाजों का बोलबाला चल रहा है। चेसिंग पहले मैच में हुई तो ज़रूर, लेकिन उसके बाद चेसिंग्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, कल से मैं देख रहा हूँ। और इसकी वजह से 60 प्लस का भी टारगेट, यानी कि 60 के करीब या 60, 62, 65 भी रन अगर बनते हैं ना इस पिच के ऊपर अब, तो शायद गेंदबाजों ने इस जय माता दी सोनारी के गेंदबाजों ने जिस तरह से लाइन पकड़ी है, वैसे अगर लाइन पकड़ते हैं कोई भी टीम के गेंदबाज तो वो जीत सकते हैं। नहीं बिल्कुल दुगाड़ी सर, जय माताड़ी सोनारी टीम ने एक चीज बता दिया कि सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए ना, उसका कीमत कम नहीं होता। भला ही हमारे बल्लेबाजों ने रन कम बनाए थे, लेकिन हमारी कीमत देखिए वही है भाई। और बढ़िया प्रदर्शन देखिए दिखाए, खास करके गेंदबाजी में, जो बल्लेबाजी में हमें देखने को नहीं मिला। एक लौता बेटर अगर किशोर घरोत को छोड़ दिया जाए तो। हाँ, एक लौते किशोर घरत ने, लेकिन देखिए उनके इनिंग 57 तक लेकर आई, गेंदबाजों को एक ऊर्जा मिली। और प्रवीण, युवराज 11 अलिबाग संघाचा संघनायक निखिल पाटील याला मी विनंती करेन की त्यांनी कृपया टॉस बॉक्समध्ये यावं। यानंतर आपला सामना आहे, या 2 संघांमध्ये जो जिंकेल
त्याच्याबरोबर आपली लढत असेल. ओ टू प्रवीण. तो चलिए भाई, क्रिकेट में इसलिए कहते हैं टीके माली सर, कुछ आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो, इसलिए कहते हैं ना क्रिकेट में जितना पैर जमीन पर रहे तो बेहतर है सुदर्शन सर, क्योंकि खुद को जो राजा कहते थे वो भी आज फकीर बन गए और जो फुटपाथ पर रहते थे वो अमीर बन गए. आज T20 वर्ल्ड कप में भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया टीम जिन्हें अपने होम ग्राउंड अपने इलाके में खेलता हुआ, और वो देखिए T20 से बाहर, जो T20 के हमारे प्रवीण जी गायकर कहते हैं डीजे चैंपियन, जो गाना बजता था हमेशा, देखिए वेस्ट इंडीज टीम देखिए उन्होंने काफ़ी जल्दी देखिए बाहर हो गया अबू T20. शाह, ये क्रिकेट है क्रिकेट. 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज टीम क्वालिफाई भी हो नहीं पाई. आपके दिन कब अच्छा आएंगे और कब बुरे चलेंगे आपको पता भी नहीं चलता. लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा था सेकंड इनिंग में करण मड़वी है सामने, निहाल मोरे है, लेकिन ये विकेट मिला और इसी के साथ ऑल आउट, विनर टू विनर अगला मैच होगा. युवराज 11 अलीबाग के कप्तान और जय माता दी सोनारी के कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा. अब सुदर्शन का स्कोर कार्ड क्या कहता है कि इस मैच का मैन ऑफ द मैच? मैन ऑफ द मैच 2 गेंदबाज ने ऐसे काम किए हैं, लेकिन अच्छा एक टोटल लगाना बहुत जरूरी था. दुगाडे सर, बाबूशा, आपण स्वागत कक्षाकडे वळतोय. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार डिक्लेअर करण्या अगोदर आपण इथे आलेल्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करूया. मंगेशजी वाकडीकर अध्यक्ष, विशाल जितेकर उपाध्यक्ष आणि सुशांत वेदक या तिघांच्या शुभ हस्ते सन्मान करण्यात येतोय. मी आदरणीय डेरवलीचे माजी उपसरपंच विष्णुशेठ भोईर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. ज्यांचं क्रिकेटवर नितांत प्रेम आहे, गेले कित्येक वर्ष क्रिकेट मैदानावर आपण त्यांना पाहतोय. अतुल, त्यांचा मुलगा, हल्ली चांगलं क्रिकेट खेळतोय आणि डेरवली संघाला क्रिकेटमध्ये नेहमी त्यांची मदत असते. जिथे जिथे आपण जाऊ, आता 40 गाव प्रीमियर लीग आता आहे, तिथेही त्यांची भरीव मदत मिळालेली आहे. ते उपसरपंच डेरवलीचे विष्णुशेठ भोईर यांचा मान